हाँ ये तो है भाई, स्ट्रेस जो है ना वो साइकोसोमेटिक मामला है। स्ट्रेस एक समय तक केवल दिमाग खराब करता है, एक समय के बाद उससे सिम्टम्स बॉडी में आने लगते हैं। फिर आपको नींद ना आना, नींद उचट गई, तनाव हो रहा है, और कभी कभी तो वाइब्रेशंस बॉडी में होने लगेंगे। वो सब चीजें स्ट्रेस से हो जाती है। तो स्ट्रेस से बचने का एक ही तरीका है कि थोड़ा सा इंसान की तरह से पढ़िए, मशीन मत बनिए। मुझसे तो कोई सलाह मांगता भी नहीं आजकल, क्योंकि मैं ऐसी सलाह देता हूँ फिर बच्चे आते ही नहीं मेरे पास सलाह मांगने के लिए। आते हैं कि सर कितना पढ़े, कैसे पढ़े। मैं बोलता हूँ देखो, सप्ताह में एक फिल्म जरूर देखनी है, ये पहली सलाह है। सप्ताह में एक फिल्म, अगर स्कोप है तो सिनेमा हॉल में जाके देखिए, दो चार दोस्तों के साथ देखिए। BF GF वाले चक्कर मत पड़िएगा, उसमें तनाव ज्यादा होता है। और गए थे फिल्म देखने, सिर फुटवा के लौटे हैं वापस, तो वो सब दो चार अच्छे दोस्त जाए वो ज्यादा ठीक रहता है, हंसी मजाक खूब होता है ना। बाहर ना जा पाए कोई बात नहीं, पेन ड्राइव में भरवा के ले आइए फिल्म, और किसी के लैपटॉप पे देख लीजिए सब बैठ के। वो सब थोड़ा होना चाहिए। दो तरीके होते हैं जिंदगी जीने के, और दोनों ही ठीक तरीके हैं। जब तक हम बच्चे होते हैं ना, हमको लगता है कि ये ठीक है ये गलत है। एक समय के बाद लगता है कि ये भी ठीक है वो भी ठीक है, दोनों ठीक है। जैसे IAS की तैयारी में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आता है। जैसे एक सवाल NCERT पढ़े या ना पढ़े, एक सवाल है अखबार पढ़े कि ना पढ़े, एक है कि आंसर पॉइंट्स में लिखें या पैरा में लिखें। ठीक है, ये कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनको लेके दुविधा रहती है बच्चों को बहुत ज्यादा। अब इनका सही आंसर क्या है? सच बात है कि दोनों आंसर सही हैं। मैं ऐसे पचासों बच्चों को जानता हूं जिन्होंने NCERT बहुत ध्यान से पढ़ी और IAS बन गए, और ऐसे पचासों को भी जानता हूं NCERT नहीं पढ़ी वो भी IAS बन गए। अब इन दोनों तथ्यों को मिलाने के बाद क्या निष्कर्ष निकाले? ऐसे बच्चों को जानता हूं जिन्होंने रोज 3 घंटे अखबार पढ़ा, IAS टॉप कर गए। ऐसों को भी जानता हूं अखबार नहीं पढ़ते थे, वेबसाइट से काम चलाते थे, वो भी IAS बन गए। क्या निष्कर्ष निकाले? अगर आपने केवल एक ही बात सुनी तो आप कहेंगे हाँ ये उत्तर है। दोनों की सुन ली तब क्या करेंगे? अब फिर देखिए 5 साल पहले क्या हुआ। IAS के टॉपर फर्स्ट रैंकर ने अपने इंटरव्यू में क्या कहा? पूछा गया कि भाई आंसर पॉइंट्स में लिखें या पैरा में लिखें, तो उसने क्या कहा? मैंने अपने सारे आंसर पॉइंट्स में लिखे, और मेरे GS में हाईएस्ट मार्क्स हैं, इसलिए मुझे लगता है कि पॉइंट्स में लिखना अच्छा रहता है। लोगों ने कहा वाह, अंतिम उत्तर मिल गया। नेक्स्ट ईयर फर्स्ट रैंकर, GS में हाईएस्ट मार्क्स, फिर क्वेश्चन पूछा गया, उन्होंने कहा मैंने अपने सारे आंसर्स पैराग्राफ में लिखे, कहीं पॉइंट्स नहीं बनाए, और क्योंकि मेरे हाईएस्ट मार्क्स हैं मुझे लगता है कि पैरा में आंसर लिखना ज्यादा अच्छा होता है। जिसने एक ही आंसर पढ़ा वो तो मस्त है एकदम, जिसने दोनों पढ़ ली वो क्या करे? तो मैच्योरिटी का एक मतलब ये भी होता है कि आपको ना डाइवर्सिफाइड आंसर्स पता होते हैं, और जब आपको सारे आंसर सुन लिए तो आप समझ जाते हैं कि कोई अंतिम रास्ता ऐसा है नहीं कि इस पे चलेंगे तो ही बात बनेगी। और ये बात समझ में आ गई तो ठीक है। अब जैसे आप किसी के घर में आर्थिक समस्या है कि मैं पहले छोटी नौकरी कर लूं फिर RAS का सोचूं, कुछ क्या बोलेंगे पहले मैं RAS की छोटी नौकरी कर लूं फिर IAS का सोचूं। ये भी तय नहीं है ना कि RAS छोटी नौकरी है कि बड़ी नौकरी है। जिसकी निगाह IAS पे उसके लिए RAS छोटी नौकरी है कि सर IAS करूं या पहले RAS निकाल लूं जल्दी से। दूसरा क्या बोल रहा, सर RAS करूं या पहले कुछ और छोटा निकाल लूं जल्दी से। ये भी तय नहीं है कि छोटा कौन सा बड़ा कौन सा है। फिर छोटी नौकरी जो आप कह रहे हैं कितने टाइम में निकलती है, कितनी मेहनत से निकलती है, मुझे उसका आइडिया है नहीं। मैं तो एक बात जानता हूं, मतलब आज मैं जीवन के जिस बिंदु पे हूं, आपको ऐसा लग सकता है कि ये क्या जाने दुनिया क्या होती है, पर आपकी उम्र में मैं आपसे खराब स्थिति में था, इतना मैं निश्चित रूप से जानता हूं। आप लोगों ने शायद 17 साल की उम्र में नौकरी नहीं की होगी, मैंने वो भी की हुई है, सेल्समैन की नौकरी की हुई है। मैं आपसे ज्यादा गंभीर और कठिन जीवन जी चुका हूं, अच्छे से जानता हूं कि जीवन की कठिनाइयां क्या होती हैं। आप में से 99% से ज्यादा कठिन जीवन में जी चुका हूं। 1-8% मुझसे कठिन जीवन जी रहे होंगे निश्चित रूप से, लेकिन अधिकांश की तुलना में मैंने जिया है। मुझे अच्छे से पता है कि जीवन में अंततः एक चीज काम आएगी। एक तो ये कि आपने सपना क्या देखा, उसके लिए कितनी मेहनत की। अगर आप सपना देखें, जम के मेहनत करें, तो मेरे ख्याल से ये हो सकता है कि आपका रैंक थोड़ा नीचे ऊपर हो जाए।
इस साल ना हो अगले साल हो जाए, ये नहीं हो सकता कि आप कहीं भी ना हो। दूसरी बात, अगर आपके अंदर इतनी स्मार्टनेस है कि आप स्थितियों के अनुसार खुद को समायोजित कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, एकोमोडेट कर सकते हैं और जीवन के साथ चल सकते हैं, तो आज की दुनिया में इतनी संभावनाएं हैं किसी के लिए भी कि किसी की भूखे मरने की नौबत नहीं आती है, अगर आप थोड़े से भी स्मार्ट हैं। ये कहने की बात है कि देश में बहुत बेरोजगारी है, सच बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर में भी लोग रोजगार लेके बैठे हैं, उनको लोग मिलते नहीं काम करने के लिए जो काम ठीक से कर सके, निभा सके। इसलिए अगर आप में क्षमताएं ठीक ठाक हैं तो डरने की जरूरत एकदम नहीं है, ये दुनिया आपके लिए ठीक है। राजस्थान में बोलते हैं ना, वीर भोग्या वसुंधरा, वो जो कंसेप्ट है वो आराम से चलता है इस दुनिया में। तो अगर आपकी घर की कंडीशंस बहुत खराब हैं, मेरा ख्याल है कि आरएएस की तैयारी करना ठीक है, लेकिन बेहतर है कि आरएएस की तैयारी करने के साथ एक ऑप्शन लेके चलिए, चाहे टीचिंग का लेके चलिए। यहाँ जो रीट की परीक्षा होती है, मैंने सुना राजस्थान की राष्ट्रीय परीक्षा होती है, वो है ना हर बच्चा वो परीक्षा देना चाहता है कि भाई मैं कम से कम टीचर बन जाऊं। और ये बात इस सेंस में सही है कि जो आईएएस या पीसीएस की तैयारी करते हैं गंभीरता से ना, उनके लिए अपने विषयों में टीचिंग करना, जो टीचिंग का उद्देश्य लेके चल रहे हैं उनकी तुलना में ज्यादा आसान होता है। अब बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये प्रश्न यहां से किसी का था ना, किसी बच्चे का, इसलिए मैं यहां देख के जवाब दे रहा हूं आप लोगों को। अच्छा ठीक है, तो जो सार है वो ये कि यदि आप आरएएस की तैयारी कर रहे हैं और थोड़ी कमजोर पृष्ठभूमि से हैं, कोई एक दूसरी चीज हाथ में इतना लेके चलिए कि दिन में 1-2 घंटे देके जरूरत पड़ने पर वो आपकी पकड़ में आ जाए। चाहे वो टीचिंग हो सकता है, ग्रेजुएशन आपने की ही होगी या कर रहे होंगे, साथ में बीएड जैसा एक अगर हो सके साथ में उसके बाद में वो कर लीजिए, या जो भी एग्जाम होते हैं, या रीट का एग्जाम है वो कर लीजिए। कुछ ऐसा कि आरएएस में अगर टाइम लगे, क्योंकि 3 साल में एक बार आरएएस आमतौर पर हो रहा है, बाकी राज्यों में तो हर साल है, बिहार में देखेंगे, उत्तर प्रदेश में देखेंगे, हर साल एग्जाम होता है, कैलेंडर उनका एकदम ठीक चल रहा है। यह कैलेंडर नियमित होता तो दिक्कत नहीं होती। दिक्कत है कि आप तैयारी कर लें और उसके बाद एग्जाम 3 साल बाद आया और उस साल बाई चांस आप चूक गए, फिर 3 साल, तो वनवास जैसा मामला हो गया ना फिर। तो इस चीज से बचने का तरीका ये कि आरएएस की तैयारी प्लस कोई एक ऐसा एग्जाम जो आपको लगता हो कि मैं कर सकता हूं, इतना कर लीजिए कि जब वो एग्जाम सामने आए और आरएएस उस समय ना हो तो 2-3 महीने पूरी ताकत लगा के आप उसको अपनी मुट्ठी में कर सके और सफल हो जाए। और बाकी तो जिंदगी में अनिश्चितताएं होती ही हैं, उन अनिश्चितताओं से कोई बचा नहीं है, ना कोई बचेगा। आप मुझे ये बताएं कि जीवन का उद्देश्य क्या है? जैसे आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? आप बताएं, जीवन का उद्देश्य क्या है? अभी तो यूपीएससी पास करना ही है, चलिए, सफलता, ये भी एक मूल्य है, सफलता एक मूल्य है, ठीक है। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? क्लियर करना, तो यही हो गया। अच्छा, क्लियर नहीं है, अच्छा, क्लियर नहीं है, तो क्लैरिटी ही उद्देश्य मान में क्या करना है? शादी करना। तो इनके जीवन का उद्देश्य विवाह करना, तो फिर अब यहां क्यों है? अच्छा, नौकरी होगी तो शादी होगी, किसी ने कंडीशन लगा दी है कि नौकरी लेके आओ तब शादी होगी। अच्छा, पापा ने? किसके पापा ने? अपने पापा ने? अच्छा, भाई अपने ही पापा ने कंडीशन लगाई है कि पहले नौकरी होगी तब शादी करेंगे। मुझे लगा किसी और का पापा ने लगाई है, जिसके पास आप गए थे, भिक्षुक मुद्रा में गए थे कि हाथ दे दो, ये हाथ मुझे दे दो ठाकुर, और उसने कहा कि पहले आईएएस बनो बेटा, फिर हाथ देंगे तुम्हें, ठीक है। चलो, और बताएं क्या उद्देश्य है जीवन? रुके, हाँ, रिस्पेक्ट, तो सम्मान हासिल करना, ठीक है। एक करके बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, हाथ खड़ा करके उठ के बोलिए। हाँ, महत्वपूर्ण, लगना, दिखना, मतलब ताकत, सत्ता, शोहरत, प्रसिद्धि, यही सब ना, पावर, ताकत। चलिए, उठ के बोलो, एक करके बोलिए। नहीं सुन पाया मैं, आप लोग समझ पा रहे हैं?
अच्छा एक काम करें, आप सब लोग शांत हो, सिर्फ ये बोलेंगे जोर से, ओ हो। परमानंद तो मुखर्जी नगर के आगे है ही थोड़ा। अभी तो आनंद कर लेते हैं। और कोई? हाँ बोलो भाई। ज्ञान प्राप्त करना, बाप रे बाप, जबरदस्त जबरदस्त चल रहा है ज्ञान। दूसरों की मदद देने, परोपकार का मूल्य। हाँ, आनंदपूर्ण जीवन हो तो क्या परमानंद, और कितना आनंद हो गया। परोपकार, अरे बाप रे बाप, इधर कुछ मोक्ष कामी लोग भी पाए गए। बहुत बढ़िया मोक्ष। अच्छा चलिए, बहुत शानदार, जबरदस्त। एक और लिख लिया जाए, बताओ एक एक करके। हाँ कौन था? सच्चे बने रहना। चलो कोई बात नहीं, अब इसी पे खेल लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कोशिश कीजिए समझने की। जो ताकत प्राप्त करना चाहता है, दरअसल उसे ताकत मिलने से क्या होगा? मेरा प्रश्न थोड़ा अबूझ लग रहा होगा आपको। जिसको सम्मान चाहिए, जिसको विवाह करना है, जिसको सफलता चाहिए, जिसको ज्ञान चाहिए, जिसको परोपकार चाहिए, अंततः इन सब से मिलनी है कि चीजें, वो है आनंद या सुख। बाकी सब कहने की बातें हैं। और आनंद का ही आध्यात्मिक शब्द है मोक्ष। मोक्ष क्या है? परमानंद है। सतचित आनंद अवस्था का नाम मोक्ष है। मोक्ष भी तो आनंद ही है। अबे नाम थोड़ा भारी भरकम बोल दिया है तो वही कुल मिला के। इसका मतलब जीवन में कोई भी उद्देश्य रखेंगे, अंततः वो उस अंतिम उद्देश्य के रास्ते का साधन मात्र है। मुझे आईएएस बनना है, क्यों? आईएएस बन के सफलता मिलेगी तो क्या होगा? इससे मुझे ताकत मिलेगी, हाँ तो क्या होगा? प्रसिद्धि मिलेगी, तो लोग सलाम ठोकेंगे, तो मजा आएगा। अरे आएगा तो मजा ही, अंत में कुछ भी कर लो अंत में आएगा मजा ही। और वही उसी मजा, मतलब दार्शनिक शब्द नहीं है, उसके दार्शनिक शब्द आनंद है। संतुष्टि कह लीजिए, सुख कह लीजिए, आनंद कह लीजिए, शब्दों का थोड़ा बहुत डिग्री का अंतर है। अंततः सुख या आनंद, यही मामला है। तो एक कंसेप्ट जो हम आगे चल के दर्शन में पढ़ेंगे, सुखवादी दर्शन पढ़ना है आपको, बेंथम, मिल, इन सबको पढ़ना है, हॉब्स को भी पढ़ेंगे, लॉक को पढ़ेंगे, सब घुमा फिरा के सुखवाद के समर्थक हैं। और इनका मानना है कि जीवन का अंतिम उद्देश्य केवल एक है, सुख। हाँ, उसमें वेरिएशंस हो सकते हैं, उस पर डिबेट्स खूब सारी हैं, वो डिबेट समझेंगे। लेकिन अभी के लिए आप एक बात समझें कि हम जीवन में जो चाहते हैं, दरअसल अंत में वो सब आनंद में शिफ्ट हो जाता है। अब इन सबको आप मूल्य मान लें, एक तरीका तो ये है। एक दूसरा एग्जांपल कुछ और मूल्य ले लेते हैं। जैसे एक मूल्य है शांति, विश्व शांति जैसे मान लीजिए, ठीक है। एक मूल्य है पंक्चुअलिटी, एक मूल्य है ईमानदारी। देखिए, व्यक्ति को इंटेग्रिटी वाला होने के लिए क्या करना पड़ता है, समझ रहे हैं? यह संभव नहीं है कि जीवन की हर स्थिति में आप नैतिक रूप से ठीक ही होंगे। कभी कभी कंडीशंस ऐसी होती हैं कि आप नैतिक रूप से एकदम, मतलब बेबाक हो नहीं सकते। जैसे कल वाली सिचुएशन, उधर माँ उधर प्रेमिका, या इधर बाप उधर प्रेमी, मिट्टी का तेल डाले खड़े हुए हैं, माचिस साथ में जला के ऐसे खड़े हुए हैं। और ऐसे में चुनना एक को ही है, गोल मटोल बात करनी नहीं है। अब ऐसे में यह संभव नहीं है कि आप ऐसा रास्ता निकालें कि जो एकदम ठीक रास्ता है। कुछ ना कुछ नुकसान तो होके रहेगा। और जब जब जीवन में ऐसा मामला फंसे, तब तब सही निर्णय कैसे होगा? भाई साहब जो पूछे सही निर्णय कैसे करना है, यहां गौर करो इस बार। सही निर्णय कैसे होगा, वो इस हिरार्की से होता है। आपके मन में स्पष्ट होना चाहिए कि अगर दो मूल्यों में टकराहट हो गई तो इनमें से कौन सा ऊंचे स्तर का है, कौन सा नीचे स्तर का है। और किसी भी ऐसे क्लैश में ऊपर के स्तर के मूल्य को चुनेंगे, नीचे के स्तर के मूल्य को छोड़ देंगे। जब तक क्लैश नहीं है, दोनों को लेकर चलेंगे। लेकिन अगर कभी टकराहट हो ही जाए तो उस टकराहट की अवस्था में आप कौन से मूल्य के लिए कौन से मूल्य को लात मार सकते हैं, वहां प्रश्न यही होगा। मसलन एक मूल्य है पंक्चुअलिटी और एक है ईमानदारी। दोनों अच्छे हैं, मैं टाइम पर पहुंचता हूं, ईमानदारी से काम करता हूं। एक दिन ऐसा संकट हो गया कि या तो मैं ईमानदार रह पाऊंगा या पंक्चुअल रह पाऊंगा, और उस दिन मुझे तय करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा मूल्य ज्यादा प्राथमिक है। तो मेरे ख्याल से आप सब मानेंगे कि ईमानदारी का मूल्य समयबद्धता के मूल्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम कहेंगे ईमानदारी नंबर 1 पर है, पंक्चुअलिटी नंबर 2 पर है, अगर इनमें से देखना हो तो। फिर अगर किस दिन संकट हो जाए कि एक तरफ आपकी ईमानदारी है और एक तरफ विश्व शांति या देश की शांति या सुरक्षा है,
मुझे विश्व की शांति या देश की शांति या समाज की शांति को बनाए रखने के लिए बेईमान होना पड़ेगा, और यदि मैं ईमानदार रहा तो समाज की शांति छिन्न भिन्न हो जाएगी। तो सामाजिक शांति और व्यक्तिगत ईमानदारी अगर इनमें टकराहट हो ही जाए तो कौन सा मूल्य बड़ा है? समाज की शांति है। तो ये मूल्य हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2, ये हो गया नंबर 3। और इसका मतलब मूल्य न केवल बहुत सारे हैं बल्कि मूल्यों के बीच में एक अधिक्रम चलता है। ये अधिक्रम सबके लिए समान नहीं होता, थोड़ा बहुत अलग अलग हो सकता है सबके दिमाग में, लेकिन मूल्यों में एक हिरार्की बनी रहती है। उसी हिरार्की के बेस पर हम जीवन की कठिन परिस्थितियों में फैसले करते हैं कि यहां हमें क्या चुनना चाहिए। समझ में आ गया? लास्ट अटेम्प्ट है आईएएस का। मेंस इतना खतरनाक हुआ है कि नोबेल पुरस्कार साथ में मिलने की उम्मीद है आपको, रिजल्ट के अलावा एक्स्ट्रा में। इतना अच्छा लिख के आए हैं। इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तैयारी ऐसी है कि इंटरव्यू दे के नहीं लेके आने वाले हैं आप, इतनी शानदार तैयारी है। और जाते हुए अचानक घर के किसी मेंबर को उसकी तबीयत ऐसी बिगड़ी कि अगर उसे तुरंत लेके नहीं गए हॉस्पिटल तो बचेगा नहीं, और घर में उस समय आप अकेले व्यक्ति हैं जो लेके जा सकते हैं। यूपीएससी किसी भी स्थिति में आपको फिर से इंटरव्यू का मौका देगी नहीं, और यदि आप इस समय चले गए तो आईएएस टॉपर हो जाएंगे, लेकिन परिवार के उस सदस्य के अभाव में होंगे। नहीं गए तो वो बच जाएगा और जीवन भर ये दंश बना रहेगा कि आप आईएएस नहीं बन पाए थे। फैसले तो इसी स्थिति में होते हैं ना, ये थोड़ा ना कि पानी पियो कि चाय पियो, ये वो फैसला है। फैसला तो यही होता है। बाकी तो गुरु फैसले हैं, वो तो होते रहते हैं, उसमें क्या है, फैसला तो ये होता है। अब ऐसे टाइम पे 2 ही मूल्य हैं, एक है सफलता का मूल्य, एक है परोपकार का मूल्य या पारिवारिकता का मूल्य। अगर पारिवारिकता का मूल्य हावी है तो आप इंटरव्यू को लात मार देंगे, अगर सफलता का मूल्य हावी है तो आप काउंट करेंगे इसकी उम्र तो वैसे भी 65 साल हो ही गई है, बहुत हुआ 5 साल और छोड़ो, चलते हैं। डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कौन सा मूल्य हावी है, और 2 अलग अलग व्यक्ति हो सकता है कि इस सिचुएशन में अलग अलग फैसला करें, क्योंकि उनके दिमाग में जो हिरार्की है वो अलग अलग है। एक विषय मेरे मन में बहुत दिनों से है जिसको मैं सोचता हूं कि हम समझें, और आजकल हमारे समाज में एक शब्द खूब चलता है। वो शब्द अंग्रेजी का है, ग्रीक परंपरा से उठा हुआ शब्द है जिसको बोलते हैं नार्सिसिज्म। आप सोचेंगे ये क्या शब्द हुआ? आप में से कई लोगों ने शायद ना सुना हो ये शब्द, पहली बार सुन रहे होंगे। आज की क्लास जितनी जरूरी आपके लिए है, आप लोगों की तो उम्र लगभग 22-23 से, मतलब 20-22 से लेके 30-35 के बीच में होगी। आपके लिए तो है ही जरूरी, लेकिन ये आपके लिए और जरूरी होने वाला है आज से 10 साल के बाद, जब आपके छोटे बच्चे होंगे। कुछ के तो होंगे, बाकी जो बाद में पेरेंट्स बनेंगे। बड़ा आसान लगता है पेरेंट होना, जबकि बहुत मुश्किल काम है। आपका बच्चा आईआईटी करेगा या नहीं, एमबीबीएस करेगा या नहीं, ये बहुत छोटी बात है। कर लेगा तो अच्छी बात है, ना करे तो कोई बुरी बात नहीं है, सामान्य सी बात है। पर आपकी संतान, आपका बेटा या आपकी बेटी एक कायदे का इंसान बनेगा या नहीं, ये ज़्यादा बड़ी बात है। और कायदे का इंसान बनाना पेरेंट्स की प्राथमिक जिम्मेदारी है, जिसमें हम में से अधिकांश लोग पूरी तरह सफल नहीं होते। मैं भी शायद नहीं हो पाऊँ, मतलब मैं ये दावा नहीं कर रहा कि मैं तो बहुत महान हूँ और आप थोड़ा सीखें। हम सबकी वो स्थिति है, हम सबकी वो समस्या है। तो जिन चीज़ों से बचाना ज़रूरी है अपने बच्चों को, उनमें से एक समस्या का नाम है नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म के लिए हिंदी का एक शब्द होता है जो उसके काफ़ी नज़दीक है, उसे कह सकते हैं आत्ममुग्धता। अब शायद आपको लगेगा अच्छा ये बात है, अब समझ में आ गई बात। आत्ममुग्ध होना होता है, छोटे बच्चों में टेंडेंसी ज़्यादा दिखती है, क्योंकि छोटे बच्चे ईगोसेंट्रिक होते हैं। ईगोसेंट्रिक का मतलब दुनिया के सेंटर में खुद को रख के जीवन को देखते हैं। एक शब्द आपने सुना होगा जिसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। और आप ये भी जानते हैं कि हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चों में आत्मविश्वास होना चाहिए। ठीक भी है, आत्मविश्वास होना भी चाहिए। कई बार ये समझ नहीं आता कि आत्मविश्वास की रेखा कहाँ खत्म होती है और आत्ममुग्धता कहाँ से शुरू हो जाती है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि दोस्ती और प्यार के बीच की रेखा बहुत पतली होती है, पता नहीं चलता कब आप उछल के वहां पहुंच जाते हैं। ऐसी प्रतिस्पर्धा और दुश्मनी, कंपटीशन और राइवलरी के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। ऐसे ही धर्म और सांप्रदायिकता के बीच की रेखा बहुत पतली है। अब कब तक धार्मिक थे, कब सांप्रदायिक हो गए, पता नहीं चलता है।
ठीक ऐसे ही आत्मविश्वास से भरे होना और आत्ममुग्ध हो जाना, इसके बीच की रेखा भी बहुत पतली है, पर रेखा है। उस रेखा को समझना, उसको पहचानना बहुत जरूरी है। मोटे तौर पर आत्मविश्वास एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, पॉजिटिव क्वालिटी है, होनी चाहिए। और नार्सिसिज्म यानी आत्ममुग्धता एक ऐसी स्थिति है जो कि न केवल उस व्यक्ति के लिए समस्या है जिसको है, बल्कि उसके आसपास के समाज के लिए भी एक समस्या बन जाती है। टॉक्सिक समाज बनता है, विष भरा समाज बनता है। तो समझेंगे, बहुत प्यार से समझेंगे, मोहब्बत से समझेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे, फिल्मी गीतों से समझेंगे कि ये क्या है, और फिर चेक करेंगे कि हमारे अंदर है कि नहीं है। वरना मनोविज्ञान पढ़ते हुए एक सामान्य टेम्परामेंट क्या होता है कि मैं तो ठीक हूँ, बाकियों के अंदर है ये प्रॉब्लम। और मजे की बात है, बाद में समझ में आता है कि नहीं, मैं भी ठीक नहीं हूँ, मेरे अंदर भी है। तो शब्द को लेकर तनाव मत लीजिएगा, ये शब्द कहाँ से आया, मैं भी आपको इसकी पूरी कहानी समझाऊंगा, फिर आप समझ जाएंगे कि इतना मुश्किल शब्द क्यों बनाया गया। इसके पीछे कहानी है, रोचक कहानी है। उसमें आने से पहले पिछले 30-40 साल में दुनिया भर में, विशेष रूप से पश्चिम में, देखा गया है कि नार्सिसिज्म यानी आत्ममुग्धता की टेंडेंसी बहुत बढ़ी है। ऐसे सर्वे हुए, और मैं हवाई बात करने से बचता हूं, मैं तो जो मेडिकल साइंस के सर्वेज हैं, साइकोलॉजी की एसोसिएशन के सर्वेज हैं, उनके बेस से बात करता हूं। एक सर्वे ने बताया कि 1962 और 1990 के बीच में अंतर यह है अमेरिका में कि 1962 में 12% किशोर बच्चों में, एडोलेसेंट बच्चों में ये टेंडेंसी देखी गई थी, और ये टेंडेंसी 1990 के दशक में आते आते लगभग 77 से 80% बच्चों में देखी जा रही है। 12% से 80% की बात कर रहा हूं मैं, 1-2% की बात नहीं कर रहा हूं। तो एक बड़ी समस्या तो है। भारतीय समाज में उतनी बड़ी समस्या कुछ लोग मानते हैं कि नहीं है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि आज के समय में वो भी दिखना शुरू हुआ है। एग्जाम्पल से बात करते हैं, है ना, सैद्धांतिक बात क्यों करें। आत्ममुग्धता का एक लक्षण होता है व्यक्ति को ये लगने लगना कि उसके जैसा कोई नहीं, मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं क्या करूं। अब आप रिलेट कर पा रहे हैं? अगर आपके आसपास कोई ऐसे बोले मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं क्या करूं, तो उसको बोलना तुम्हें नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, एनपीडी है, इलाज करवा लो अपना। कोई उससे भी एग्रेसिव हो जाता है कभी कभी, उसको लगता है कि उसके बिना दुनिया चल ही नहीं सकती, मैं नहीं तो कौन बे। कुछ दिन पहले कोई रैपर है, मैं जानता नहीं, मैं रैप सॉन्ग सुनता नहीं हूं, तो कोई लड़की है, वो मैं नहीं तो कौन बे गा रही थी। कुछ लोगों ने मेरा एक वीडियो साथ में चिपका दिया उसके। मैं क्लास में हंसी मजाक में एक शेर बता रहा हूँ बच्चों को, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बहुत लंबी है ज़मीं मिलेंगे लाख हंसी, इस ज़माने में सनम तू अकेली तो नहीं। तो लोगों ने इस तरह चलाया कि मैं उसको जवाब, मैं तो जानता भी नहीं उसको कौन है। ज़बरदस्ती लोगों ने कर दिया। पर ये दोनों ही लक्षण नार्सिसिज्म के हैं। अगर कोई कहे मैं नहीं तो कौन बे, तो क्या बोलना है, इलाज करवा लो। किस चीज़ का? नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एनपीडी बोलेंगे। और अगर कोई ये कहे तू नहीं कोई और सही, तो भी इलाज करवाना है, क्योंकि इस व्यक्ति को भी जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास अपने ऊपर हो गया है। जब इस तरह के वाक्य सुनने लगे आप, तो समझिए कि कुछ गड़बड़ है। अगर किसी को लगे कि मैं संविधान से ऊपर हूं, कानून से ऊपर हूं, सब मेरे सामने छोटे हैं, और वो कहे हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहां से शुरू होती है, कालिया फिल्म में अमिताभ बच्चन जेल में कह रहा है, तो उसको क्या कहना है, तुम्हारी लाइन अलग है, वो मनोविज्ञान के रोगियों की लाइन है, वहां तुमसे ही लाइन शुरू होगी, क्योंकि तुम्हारा इलाज होना है। ये तीसरा लक्षण है। कभी कभी किसी को लगता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में मेरे जैसा कोई है ही नहीं, सब तो मेरे हाथों हो रहा है, मुझसे बड़ा कौन है। सेक्रेड गेम सीरीज में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक डायलॉग आता है, कभी कभी तो लगता है कि अपनिच भगवान है, अपनिच भगवान है। और रोचक बात है कि नार्सिसिज्म के डिसऑर्डर को कुछ लोगों ने एक नाम दिया है, गॉड कॉम्प्लेक्स। जब किसी को लगने लगे कि वो भगवान है या भगवान जैसा है, भगवान के बाद नंबर 2 पे आता है, तो समझ लो कि सीवियर प्रॉब्लम में है।
गंभीर किस्म का नार्सिसिज्म उसको है। तो कभी अगर आपको भी लगता हो कि अपुनिच भगवान है, तो इसका मतलब सीरियस बीमारी है, हल्के फुल्के नहीं, सीरियस है। आप लोग तो छोटे हैं, जब आप पैदा हुए थे उसके आसपास एक फिल्म आई थी हिंदी में, राम तेरी गंगा मैली, शायद आपने नाम सुना होगा। उसमें नायक नायिका को संबोधित करके गीत गा रहा है, और नार्सिसिज्म का इतना बड़ा लक्षण मैंने कभी नहीं देखा। वो क्या कह रहा है, मुझको देखोगे जहां तक, मुझको पाओगे वहां तक, रास्तों से कारवां तक, इस जहां से उस जहां तक, मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। यदि आपकी जिंदगी में ऐसा प्रेमी प्रेमिका आ जाए तो सीधे लेके जाना है साइकेट्रिस्ट के पास। आपकी जिम्मेदारी बनती है। सच्चा प्रेम करते हैं तो उसका इलाज करवाइए, क्योंकि यदि आपने उसका इलाज नहीं करवाया तो वो आपका इलाज कर देगा। और जो नार्सिसिस्ट किस्म के दोस्त होते हैं, नार्सिसिस्ट किस्म के प्रेमी प्रेमिका होते हैं, पति पत्नी होते हैं, उनका लक्षण ये है, वो शुरुआत करते हैं लव बॉम्बिंग से। लव बॉम्बिंग मनोविज्ञान का एक कंसेप्ट है, लव बॉम्बिंग। प्यार की बमबारी कर देंगे आपके ऊपर, इतना ज्यादा मैसेज करेंगे, मिस यू, लव यू, लाइक यू, ये वो। 24 घंटे में कम से कम 500 मैसेज करते रहेंगे। और आप सोचेंगे कि इतना प्रेम करने वाला मनुष्य मुझे मिला है, ऐसा तो दुनिया में किसी को नहीं मिला। ये पहला फेज है, ये स्थायी नहीं है, ये सिर्फ पहला फेज है। वो दरअसल सिर्फ अपने आप से प्यार करता है, और इस समय आपको प्यार करने की वजह से वो अपने आप से प्यार कर पा रहा है। आप केवल एक टूल हैं जिसको हासिल करके उसको खुद से प्यार करने की वजह मिल गई है। और ऐसे व्यक्ति को जो अगला स्तर आता है उसको गैस लाइटिंग बोलते हैं मनोविज्ञान में। गैस लाइटिंग शब्द आपने सुना या नहीं सुना पता नहीं। गैस लाइटिंग एक टर्म है, इसका मतलब ये होता है दूसरों को इतना छोटा करके साबित कर देना, इतना आरोप लगाना कि वो बेचारा अपनी सहजताओं को भी पाप समझने लगे, अपनी कमजोरी समझने लगे। जैसे सुबह मान लीजिए उठने की बात है, सबका मन करता है आराम से उठने का। ये लाट साहब तो 8 बजे उठेंगे। अगर पत्नी एक दिन थोड़ा सा लेट उठ गई तो उसको इतना सुना देगा, तुम कैसी औरत हो, कोई शर्म नहीं तुम्हारे अंदर, तो तुम 8 बजे उठ रही हो। खुद रोज 8 बजे उठता है, 8 बजे उठ रही हो, नरक जाओगी तुम तो। मेरी माँ को देखो 4 बजे उठती है सुबह। इतना सुना देगा, इतना सुना देगा कि उस बेचारी को सुबह 8 बजे उठना इतनी गिल्ट फीलिंग हो जाएगी कि वो धीरे धीरे खुद को धिक्कारते धिक्कारते खत्म हो जाएगी। ये इसका उल्टा भी हो सकता है, कोई महिला किसी पुरुष को करे, ये भी हो सकता है। अपने साथी को, अपने दोस्त को, अपने पति को, पत्नी को, अपने किसी रिश्तेदार को उन चीजों के लिए ब्लेम करना जो दरअसल ब्लेम करने वाली नहीं है, इतना ब्लेम करना कि वो बेचारा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में, गिल्ट कॉम्प्लेक्स में चला जाए, इसको बोलते हैं गैस लाइटिंग। तो यदि कोई प्यार की बमबारी कर रहा हो तो खतरा है कि अगला स्तर ये आने वाला है। फिर वो आपको हर चीज के लिए जिम्मेदार साबित करेगा, आपका आत्मसम्मान छीन लेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम खत्म कर देगा। ये मोटा मोटा लक्षण जो है, ये लक्षण अगर किसी व्यक्ति में आपको सारे एक साथ दिख जाएं तो उसको हम कहेंगे कि वो नार्सिसिस्टिक व्यक्ति है या नार्सिसिस्ट है। आपके मन में एक सवाल ये आ रहा होगा, कितना मुश्किल नाम क्यों रखा है इसका? इसके पीछे एक कहानी है, और उस कहानी का जो केंद्रीय चरित्र है उसका नाम है नार्सिसस। और नार्सिसस के नाम से इसका नाम पड़ गया नार्सिसिज्म। दरअसल कहानी 2 कैरेक्टर्स की है, एक नार्सिसिस है और एक ईको है, या एको है, जो भी आप बोलते हैं उसको। देखिए, दुनिया के सभी धर्मों में जो शुरुआती कथाएं हैं, कहानियां हैं ना, बहुत रोचक कहानियां हैं। उन कहानियों का एक पर्पस क्या होता है कि नैतिक विचार सिखाने के लिए कहानी का इस्तेमाल करें। जब आप छोटे थे, आपको याद होगा, आपके पेरेंट्स आपको कहानियां सुनाते होंगे। आपकी पीढ़ी तो नहीं सुना पा रही है, जब आप पेरेंट्स बनेंगे तो कहानियां शायद नहीं सुना पाएंगे, क्योंकि बच्चा सुनना भी नहीं चाहेगा। वो कहेगा आप चुप रहो, मैं टीवी में देख लूंगा, डोरेमोन आ रहा है मैं उसी कहानी सुन लूंगा, और शिनचैन आ रहा है मुझे उसमें ज़्यादा रुचि है, आपकी कहानी में कम रुचि है। लेकिन आज से 1-2 पीढ़ी पहले तक सारे बच्चे कहानियां सुन सुन के बड़े हुए हैं। और पेरेंट्स की कोशिश क्या होती थी, कहानियों के माध्यम से बच्चों को नैतिक मूल्य सिखा दें। ये दुनिया के हर समाज में होता था।
और बच्चे कई मुश्किल सवाल पूछ लेते हैं, उनका जवाब देने के लिए भी कल्पनाएं कर लेते हैं। जैसे मैं सोचता हूं कि ग्रीक समाज में किसी बच्चे ने पूछा होगा कि जैसे आप कहीं जंगल में जाके जोर से आवाज दें तो वो आवाज बार बार रिपीट होती है, बाद में एको होती है। तो बच्चे पूछते हैं कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। अब उस समय फिजिक्स इतनी विकसित नहीं थी कि फिजिक्स के बेस पे इसका आंसर आप दे सकें। तो फिर लोग कल्पनाएं कर लेते हैं। उन्होंने कल्पना कर ली कि ये जो आवाज है, इस आवाज के पीछे एक कहानी है बेटा, और वो जो कहानी है, वो कहानी ये कहानी है। तो ये क्या कहानी है सुन लीजिए, फिर आपको पूरा अंदाजा हो जाएगा कि ये शब्द कहां से पैदा हो रहा है। एक बहुत प्रसिद्ध लेखक हुए हैं रोमन लिटरेचर में, ओविड नाम के। उनका एक महाकाव्य आपने नाम सुना होगा, मेटामॉर्फोसिस उसका महाकाव्य का नाम है, जो सीजर ऑगस्टस के समय में लिखा गया था, यानी कि ईस्वी पूर्व 27 से ईसा पश्चात 14 के बीच में कभी लिखा गया था, मतलब ईसा मसीह के दौर में लिखा गया था लगभग। उसमें जो भाग 3 है, उसमें एक कहानी आती है, ये वाली कहानी। क्या कहानी है? ग्रीक कहानी है, ग्रीस की, यूनान की कहानी। ये एक लड़का था नार्सिसस, और ये कौन था? तो एक देवता है, नदियों के देवता ग्रीस में। जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि वर्षा के देवता, सूर्य देवता, चंद्र देवता, वहां भी खूब देवता माने जाते थे उस समय में। तो जो नदियों के देवता थे, सिफिसस बोलते थे उनको, और साथ में एक अप्सरा थी। अप्सरा शब्द यहाँ भी खूब चलता है ना, हमारे यहाँ मेनका को अप्सरा माना गया। और कौन अप्सराएं हैं? उर्वशी है, रंभा है ना। अप्सराओं की कहानी यहाँ भी है, वहां भी होती है अप्सरा की कहानी। निम्फ बोलते हैं, NYMPH, निम्फ का मतलब होता है अप्सरा ग्रीक लिटरेचर में। तो एक अप्सरा थी वहां जिसका नाम था लिरियोपे। तो लिरियोपे नाम की अप्सरा और सिफिसस नाम के नदी देवता का जो पुत्र था, उसका नाम था नार्सिसस। में एन लिख देता हूं। अब अप्सरा का बेटा है, देवता का बेटा, तो स्मार्ट, सुंदर तो होगा ही होगा, बहुत ही सुंदर था। हमें अक्सर गलतफहमी ये होती है कि अपनी सुंदरता की वजह हम हैं, जबकि हम होते नहीं उसकी वजह, तुक्के से मिली होती है वो, तो है ना। तो इस बेचारे को ये नहीं पता था जो आपको पता है कि तुक्का है। इतना सुंदर था कि इस पे वो गाना सूट करता है, मैं इतना सुंदर हूं, मैं क्या करूं क्या करूं। सच में सूट करता है। इतना सुंदर था कि जो इसको देखता था पागल हो जाता था, इतना सुंदर। पर जितना सुंदर था उतना घमंडी भी था, घोर अहंकारी। अब कई लड़कियां इसको प्रपोज करती थी। भाई अगर कोई आपको प्रपोज करे, मान लीजिए, और आप नहीं पसंद करते हैं, तो कायदे से, विनम्रता से, डिसेंसी के साथ मना कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका आप ये कहें कि मैं माफ़ी चाहता हूं, मैं पहले से कहीं जबान दे चुका हूं, वायदा कर चुका हूं। बेशक ना दियो, कम से कम उसका अपमान तो नहीं होगा, सम्मान के साथ मना कर दीजिए। पर कुछ लोगों से मज़ा नहीं आता, उनको मज़ा आता है नीचा दिखाने में। कोई आपके पास आके बोले कि आप मुझे अच्छे लगते हैं, आप बोले तू शीशा देखा कभी? अरे भाई अपनी औकात में रह के सपने देखा कर। अजीब हाल है, भिखारी कहीं का। तो अब ये क्या तरीका हुआ मना करने का? अरे मना ही करना है तो कायदे से मना कीजिए ना। आपका जीवन आपकी संपत्ति है, समझ में आ गया। आप अपनी पसंद का व्यक्ति चुनेंगे, समझ में आता है। पर आप किसी का भी अपमान करते चलेंगे, ये तो सही बात नहीं है। इस घमंडी लड़के को इस बात का एहसास नहीं था, खूब अपमान करता था। किसी लड़की ने आके बोला, उसको इतना नीचा दिखाता था कि तू अपना मुंह देख, कैसी है तू, ये है वो है। पर लड़कियां बेचारी उसके बाद जीना भूल जाती थी कि इतना अपमान कर दिया है, विष का घूंट पीती थी। अच्छा, एक कहानी पढ़ के लगता है कि उस समय के ग्रीक समाज में शायद होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स को लेकर भी बहुत तनाव नहीं था, क्योंकि कहानी में ये भी आता है कि एक लड़का भी इस पे दीवाना हो गया था। वो लड़का बोला कि तलवार, मतलब वो आया उसके पास कि मैं आपके लिए जान दे सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ आपके साथ जीना। तो उसने कहा जान दे सकता है तो जान दे दे। वो अवाक रह गया, तो उसने तलवार निकाल के दी कि ले जान दे दे भाई, तो ये शौक है। तो उसने सच में अपनी गर्दन काट दी और मरने से पहले भगवान से प्रार्थना की कि इस आदमी को सबक सिखाना कि जितना नीचा दिखाता सब लोगों को। पर इसको एहसास था नहीं इस बात का। उसी समय एक और लड़की थी, वो लड़की एक अप्सरा थी बेसिकली, उसका नाम था एको या इको कह लीजिए। खूब अच्छा बोलती थी, बहुत सुंदर थी। और एक देवी वीनस ने उसको एक बार कहा था कि तुम सबसे सुंदर अप्सराओं में से एक हो, बड़ी तारीफ की उसकी। बड़ी चंचल थी, खूब बोलने में शौकीन थी।
एक बार इसने क्या किया कि देवताओं के एक देवता वहां बृहस्पति नाम के, जुपिटर जिनको हम बोलते हैं, जुपिटर के साथ एक खेल कर दिया। जुपिटर की पत्नी जूनो, उसको क्या कर दिया, आजकल की भाषा में क्या बोलेंगे उसको, वो जो सोशल मीडिया में दिखता है, प्रैंक, हाँ प्रैंक कर दिया, उसके साथ प्रैंक कर दिया। तो जूनो को गलत फहमी पैदा कर दी कि उसका पति बाजार गया हुआ है, जबकि वो गया नहीं हुआ था। और जूनो गुस्से वाली थी, चिढ़ गई कि तो मेरे साथ प्रैंक करेगी, मैं तो श्राप देती हूं। तो श्राप यहां नहीं होता, वहां भी होता था श्राप, हर जगह होता है। मैं तुझे श्राप देती हूँ। श्राप कहते, दो श्राप दे दिए। पहला, तू अपनी ओर से कोई भी वाक्य बोल ही नहीं पाएगी। और दूसरा, अगर किसी और ने कोई वाक्य बोला होगा तो तू केवल उस वाक्य के अंतिम कुछ शब्दों को ही दोहरा पाएगी। इको ऐसे ही होती है ना, तो पूरा इको की कहानी बना दी है। अब तू अपनी ओर से कोई नया वाक्य नहीं बोल सकती, और जो वाक्य बोला गया है उसके अंत के कुछ शब्दों को दोहरा सकती है, इतना ही बोलने का अधिकार तेरे पास है। उसके बाद से बेचारे सोचिए, इतनी सुंदर योग्य युवती थी और बेचारी बोल नहीं पाती है। खैर, जिंदगी जी रही थी किसी तरह से। एक दिन नार्सिसस अपने दोस्तों के साथ शिकार खेलता हुआ जंगल में गया। और जब जंगल में गया तो बाई चांस ऐसा हुआ कि अलग हो गया, इसके दोस्त कहीं चले गए, गुम हो गया। अब ये अकेला घूम रहे जंगल में, वहीं इको घूम रही थी। उसने इसको देखा, वो भी दीवानी हो गई इसकी, और अब पागल हो गई एकदम। इतना सुंदर था ये, वो भी अप्सरा है, कम नहीं है, ये तो अप्सरा का पुत्र है, देवता का पुत्र है। अब वो दीवानी बन बन के पीछे घूम रही है, सामने नहीं आ रही है अभी। अच्छा, इसको एहसास हो रहा कोई है आसपास, पेड़ों की आवाज से, पत्तों की आवाज से। तो उसने कहा कौन है, उसने क्या कहा कौन है, क्योंकि बोल ही नहीं सकती। इसको लगा अजीब पहेली कोई खेल रहा है मेरे साथ। फिर इसने कहा सामने आओ, उसने कहा सामने आओ। तब इसने कहा भाई इतना छुपने की क्या जरूरत है, हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए। तो उसका जवाब आया बात करनी चाहिए। फिर थोड़ी देर के बाद वो सामने आ गई, और वो प्रेम में ऐसी दीवानी थी कि सीधे फिल्मी अंदाज से दौड़ी उसके पास गई गले मिलने के लिए। ऐसी दीवानी हो गई थी, क्योंकि उस वक्त लग रहा था कि बात बढ़िया चल रही है। उस उम्मीद में भाग गई, और जैसी पास आई तो उसने यूं कहा रुको, दूर हो, ठीक ठीक। फिर बोला कि इससे पहले मैं मर जाना पसंद करूंगा, बजाय ये कि तुम मेरे शरीर का आनंद लो। वो बेचारी इको क्या बोली, तुम मेरे शरीर का आनंद लो। बात और बिगड़ गई इससे। और ये वाक्य जैसी उसके मुंह से निकला, उसको खुद इतनी शर्मिंदगी हुई अपने ऊपर, रोती हुई, खून के आंसू रोती वहां से भागी, और इसे धिक्कार के भगा दिया। उसका स्पर्निंग बोलते हैं अंग्रेजी में, धिक्कार करके भगा दिया। ये अपनी औकात देख, अपना मुंह देख। जब वो रोती हुई गई तो उसकी सहेलियां जो थी अप्सराएं, वो चली गई एक देवी के पास, नेमेसिस नाम था उन देवी का। ग्रीक लिटरेचर में नेमेसिस का मतलब है रिवेंज की देवी, प्रतिशोध की देवी। प्रतिशोध की भी एक देवी है उनके यहाँ। ये सहेलियां गई, उनका कि देखो ये जो लड़का है ना बहुत बदतमीज है, इसने हमारी सहेली का दिल दुखाया है। पहले कितने लोगों का दिल दुखा चुका है, कितने लोग तो बेचारे जान दे चुके हैं इस चक्कर में। आप प्रतिशोध लो इससे। तो देवी ने कहा अच्छा ठीक है, इसका अकाउंट शुरू करते हैं। और फिर एक दिन ये फिर से शिकार करने गया, तो देवी ने एक जाल बुना इसके लिए, नेमेसिस ने। और इसको प्यास लगी बहुत जोर से। पानी ढूंढते ढूंढते जब आगे बढ़ा, वहां एक पूल था, तालाब समझ लीजिए, सुंदर सा तालाब था। पर तालाब इस तरह से बना हुआ था कि उसमें कुछ कदम रख के, मतलब तालाब समझ लीजिए कि इस तरह का तालाब था। ये संभव नहीं था कि अब इसमें 2 कदम चले जाएं, बहुत गहरा तालाब था। तो यहां लेट के फिर पानी निकालने की स्थिति थी ऐसे करके। तो ये पेट के बल लेटा नीचे से पानी निकालने के लिए, पीने के लिए। और जैसे ही लेटा, इसको अपनी ही परछाई देखी पानी के अंदर। वैसे जब ये पैदा हुआ था, एक साधु को बुलाया गया था। साधु से पूछा गया कि इस बच्चे का भविष्य क्या होगा। जैसे हमारे यहाँ होता था, वहां भी होता था, बच्चे का भविष्य क्या होगा। साधु ने कहा कि जब तक ये अपने आप को नहीं जानेगा तब तक इसका जीवन बहुत अच्छा रहेगा। जिस दिन इसने खुद को जान लिया,
मुश्किल हो जाएगा। और आज उसने पानी में अपने रिफ्लेक्शन को देख लिया। जैसी देखा ये खुद दीवाना हो गया। अच्छा, इसको ये नहीं पता था कि वो रिफ्लेक्शन है। उस समय तक विज्ञान उतना विकसित नहीं था कि समझ जाए कि रिफ्लेक्शन है। उसको लगा कोई और है, पानी के अंदर का देवता है शायद कोई। ये इतना पागल हो गया, जितनी पागल इको हुई थी इसके लिए उतना ही पागल हो गया। और सहेलियों ने यही कहा था कि इसको भी ये पीड़ा समझ में आनी चाहिए कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं और वो जब हिकारत से बात करता है तो कैसा लगता है। अभी बेचारा उससे कह रहा तुम कौन हो दोस्त, वो जवाब ही नहीं दे रहा। मजे की बात है, एक लड़का एक लड़के से ही कह रहा है, और ग्रीक लिटरेचर में इस बात को लेकर तनाव नहीं है उस समय। ये फिर कह रहे कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, जवाब ही नहीं दे रहा। खूब रिक्वेस्ट कर करके मर गया, जवाब ही नहीं आता था अंदर से। अब ने बोला कि अगर तूने मुझे जवाब नहीं दिया तो इस जीवन का लाभ ही क्या है। और पीछे पेड़ के पीछे खड़ी होकर सुन रही है इको। उसको खुशी हो रही है कि आज इसको समझ में आई बात। और अंत में इसने तय किया कि अगर मैं इसके साथ जीवन नहीं गुजार सकता हूं तो ये जीवन बेकार है, और उसने अपने जीवन को समाप्त कर लिया। और अंतिम वाक्य क्या बोला? अलविदा, फेयरवेल। और पीछे से इको ने क्या कहा? अलविदा। ये खत्म हो गया, आत्ममुग्धता में खत्म हो गया, अपनी ही सुंदरता को नहीं झेल पाया। इको तो अप्सरा थी, तो शाश्वत थी, मॉर्टल नहीं थी, इमॉर्टल थी। लेकिन फिर एक कहानी बढ़ाई गई कि उसका शरीर खत्म हो गया, उसकी हड्डियां बन गई पत्थरों की तरह से, लेकिन उसकी आवाज बची रही। और आज भी दुनिया में जब कोई कुछ बोलता है तो पीछे कुछ शब्द रिपीट हो तो समझ लो कि इको नाम की देवी वहां पर मौजूद है। यह है नार्सिसस नाम के बहुत सुंदर किंतु बहुत ही घमंडी आदमी की कहानी। और ये हमेशा ध्यान रखना है कि यदि आप 4 लोगों के साथ बदतमीजी से बात करते हैं तो कभी ना कभी कोई आपको भी मिलने वाला है, जीना मुश्किल कर देगा। सीखने की बात है कि किसी को पसंद करो तो ईगो की तरफ भाग के नहीं जाना, उसके पास थोड़ा सा अपना स्वाभिमान बना के रखना। और कोई पसंद ना आए तो उसको बदतमीजी के साथ, हिकारत के साथ, तिरस्कार के साथ नहीं खारिज करना है, कायदे से मना करने का भी तो तरीका हो सकता है। क्योंकि ऐसा होता है, जैसा आप सबके साथ बर्ताव करेंगे वैसा आपके साथ भी हो तो सकता ही है। तो इंसान के जीवन में अलग अलग प्रकार की पीड़ा है। ये बस मेरी या आपकी पीड़ा नहीं है, यह पीड़ा सारी मानव जाति की है। क्या आप इसके बारे में जागरूक हैं? और हमने इसका स्वीकार भी कर लिया है। हम कहते हैं कि प्रेम में कष्ट होता है, प्यार में पीड़ा होती है। जब आप किसी से प्यार करते हो, प्रेम करते हो, तो इसके साथ साथ पीड़ा भी आती है, बराबर। तो हम साथ साथ मिलकर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या सारे दुखों से, पीड़ा से पूरी तरह से आज़ाद होना संभव है? और जितने लोग यहाँ से सुन रहे हैं, उनमें से हर एक इंसान की चेतना जब पीड़ा से, दुख से पूरी तरह से आज़ाद होगी, जब वह आज़ादी हम लोगों की चेतना में होगी, तो क्या होगा? हमने शुरू में कहा कि यह पीड़ा आपकी नहीं है या मेरी नहीं है, यह पीड़ा तो पूरी मानव जाति की है। हमारी चेतना में जो दुख है, वह दुख पूरे मनुष्य जाति का है। इसलिए जब हमारी चेतना इस पीड़ा से आज़ाद होगी, जब हमारी चेतना में आज़ादी होगी, तो इस आज़ादी का असर पूरे मनुष्य जाति की चेतना में आएगा। यह आज़ादी पूरे मानव जाति की चेतना को प्रभावित करेगी। क्या आप इसे समझ पा रहे हो? तो यही
करुणा है। पीड़ा से आज़ादी चेतना में तत्काल परिवर्तन ले आती है, जो परिवर्तन फिर सारी मानव चेतना में असर कर जाता है। सारे मानव जाति के दुख में, पीड़ा में परिवर्तन ले आता है। यही करुणा है। हे ईश्वर, मैं पीड़ित क्यों हूँ? मुझे क्यों पीड़ा हो रही है? हे भगवान, हे ईश्वर, ऐसे करने से कुछ हल नहीं होने वाला। यह पीड़ा बनी ही रहेगी और इस पीड़ा के कारण आपके कृत्य भी, आपका बर्ताव भी विक्षिप्त ही होता है। बराबर है ना? और फिर इस पीड़ा से भागने का प्रयास किसी धार्मिक या बौद्धिक या सामाजिक कार्यों इत्यादि द्वारा, इस पीड़ा से बचने के लिए। तो हम कह रहे हैं कि क्या यह संभव है जितने लोग यहाँ हैं वो सब इस भारी पीड़ा के बोझ से आज़ाद हो जाए, तत्काल आज़ाद हो जाए। जहाँ पीड़ा होती है वहाँ प्रेम संभव ही नहीं। जहाँ दुख है वहाँ आप प्यार नहीं कर सकते। यह सत्य है, ये नियम है। आप किसी से प्यार करते हैं और वह व्यक्ति ऐसा कुछ करता है जो आपको स्वीकार नहीं है और आप उससे दुखी हो जाते हैं, तो इसका मतलब है आप उससे प्रेम करते ही नहीं। आप समझ रहे हैं? मैं कोई नियम नहीं बना रहा, लेकिन इसके सत्य को देखिए। जब मेरी पत्नी या प्रेमिका मुझे लात मारकर किसी दूसरे के साथ चली जाती है, तो मैं दुखी कैसे हो सकता हूं? है ना? हम इससे पीड़ित हो जाते हैं। हमें गुस्सा आता है, जलन होती है, ईर्ष्या होती है। हम उससे नफरत करने लग जाते हैं और साथ साथ ही हम कहते हैं कि मैं मेरे पत्नी से प्यार करता हूं। मैं कहता हूं कि ऐसा प्रेम कोई प्रेम नहीं है। तो ऐसे समय क्या यह संभव है कि हम पीड़ित ना हो और फिर भी अत्यधिक प्रेम का खिलना हो? तो हम साथ मिलकर खोजेंगे कि पीड़ा क्या है। एक शारीरिक पीड़ा होती है, सर दर्द, ऑपरेशंस, एक्सीडेंट्स, इनकी पीड़ा। हमारी अधूरी इच्छाओं की भी पीड़ा होती है, जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई, उनकी पीड़ा। मुझे आशा है आप ये सब समझ रहे हैं। कोई ऐसा अगर मर गया जिसे आप सोचते हैं कि आप प्यार करते हैं, तो वह पीड़ा है। बराबर? तो आखिरकार पीड़ा की प्रकृति, पीड़ा का ढांचा और उसका सार क्या है? पीड़ा के अलग अलग प्रकार नहीं, उसका सारांश क्या है? मैं पहली बार यह खुद से पूछ रहा हूं। मैं इसे खोजने जा रहा हूं। हम सब साथ मिलकर इसे खोजने जा रहे हैं। क्या यह उस समय का, उस पल का पूरी तरह से आत्मकेंद्रित, खुदगर्जी अस्तित्व का निष्पीड़न नहीं है, एक्सप्रेशन नहीं है? आत्मकेंद्रित, खुदगर्जी अस्तित्व का निष्पीड़न। आप क्या कहते हैं? यह मैं का सार, अहंकार का, व्यक्तित्व का सार, जो सीमित, बंधा हुआ है, विरोध करता हुआ अस्तित्व, जिसे आप मैं कहते हैं, नाम, पहचान इत्यादि। जब ऐसा प्रसंग होता है जो खोजबीन, समझ
और अंतर्दृष्टि की मांग करता है। ऐसी घटना अपने आप में मैं के सार को जगाती है और उसे मैं पीड़ा कहता हूं। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? अगर मैं नहीं होता तो क्या तुम पीड़ित होते? आप मदद इत्यादि करते पर पीड़ित ना होते। तो इसलिए मैं की अभिव्यक्ति ही पीड़ा का सार है, जिसमें अकेलापन, खुद पर दया, भागने बचने का प्रयास, जो जा चुका है उसके साथ रहने का प्रयास, इन सब के लिए मैं ज़रूरी है, जो कि भूतकाल है, भूतकाल की छवि है। जो मैं हूँ, अस्तित्व का ज्ञान, अतीत का ज्ञान, अतीत की यादें, वही मैं हूँ। तो पीड़ा का, दुख का, पीड़ा जो मैं का सार है, उसका प्रेम से क्या संबंध है? कृपया सोचिए सर, हम साथ साथ सोच रहे हैं। मैं का प्रेम से क्या संबंध है? क्या प्रेम और पीड़ा, इन दोनों में कोई संबंध है? क्या प्रेम विचार ने निर्मित किया है, जबकि मैं विचार की ही निर्मिति है? अंतिम तीर्थेश श्री वर्धमान स्वामी का शमोसरण लगा हुआ था और प्रभु के शमोसरण में मुख्य श्रोता के रूप में विराजमान राजाधिराज शैणिक महाराज ने भगवान से प्रश्न किया कि भगवान, आखिर संसार से पार होने का उपाय क्या है? कैसे हम संसार के दुखों से मुक्त हो सकते हैं और शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन देने की कृपा करें। जिनेंद्र भगवान ने अपनी दिव्य देशना में कहा कि भूषणिक, संसार से पार होने का यदि कोई उपाय है तो वह है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के बिना ना तो आज तक किसी का कल्याण हुआ, ना आगे कभी होगा। हम सभी यहाँ चर्चा कर रहे थे निशंकित अंग के बारे में, और जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वह निशंकित रहता है। कर्म किसके हैं? सच बताना, बुरा कौन है? दुख के निमित्त किसने जुटाई? दुखों को आमंत्रित किसने किया? दुख किसने दिया? सच बताना। यानी कर्म मेरे हैं, मेरे कर्म मुझे दुख देते हैं। निमित्त भले ही कोई और हो, लेकिन उपादान मेरा खुद का है। सच्ची श्रद्धा है। घर किसका है? बताओ, घर किसका है? घर मेरा है, परिवार मेरा है, शरीर मेरा है। घर परिवार में तो मेरा भाव ये लगा, मंदिर आए तो मंदिर आने के बाद भी भगवान किसके हो गए? मेरे हो गए। धोती दुपट्टा मंदिर के, क्या बोला जाता है? मंदिर के धोती दुपट्टा, चावल की डिब्बी, द्रव्य के बर्तन, पूजा के बर्तन, घी का घड़ा, ये सब जो निमित्त बनते हैं, इसी शंका में हम आज तक पड़े हुए हैं। हम बोलते हैं डिब्बी किसकी है? मंदिर की। बर्तन पूजा के, भगवान मेरे हैं, भगवान को अपना बोल दिया। ये कपड़ा बोले शास्त्र का है। अच्छा रहा। यानी आज तक हम इस चीज में भ्रम में पड़े हुए हैं। जो है उसको हम मानते नहीं है, जो नहीं है उसको ही हम कह रहे हैं। जो वास्तविकता में है उसको हम स्वीकार कर ही नहीं रहे। कभी हमने नहीं कहा डिब्बी स्टील की, बर्तन पीतल के, चांदी के, काहे के बर्तन उठा लाओ, पूजा के बर्तन उठा लाओ, गंदोदक का कटोरा उठा लाओ। यानी आज तक हम इसी भ्रम में पड़े हुए हैं। जिस चीज को जो है उसको हम उसका मान नहीं रहे।
इसी प्रकार हम कहते हैं, दूध पीते हैं? दूध पिया आप लोगों ने? पिया? दूध पिया था भाभी? दूध किसने दिया था? सच बताना, गाय ने दिया था कि दूध वाले ने दिया था? जब दूध घर में आता है, दूध पीते हैं, तो हम बोल देते हैं दूध कौन लेके आया? दूध वाला। दूध किसने दिया? और दूध वाले से हम बोल देते हैं दूध दे दो। इतना तो पता है, उनने सहज बोल दिया। दूध किसने दिया? गाय ने। लेकिन ये समझदारी हम कब कब भूल जाते हैं, जब कर्म आते हैं तो कर्म आने पर दुख जो मिलता है वह दुख किसने दिया? तब नहीं बोलते कि कर्म ने, तब बोलते हैं इनने दिया, इसने दिया, इसने दिया। अरे वह तो केवल लाने वाला है। जैसे दूध कौन देता है? गाय। लेकिन लाता कौन है? दूध वाला। पीता कौन है? आप स्वयं। जब इतनी समझदारी तब रखते हो कि दूध गाय ने दिया, लाने वाला दूध वाला है, पी हम रहे हैं। इसी प्रकार कर्म हमें कर्म के उदय से आया, दुख हमें कर्म के उदय से आया। अब दुख देने वाला चाहे सास हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो। ये समझदारी कहां चली जाती? तब घर में संक्लेश परिणाम हर क्षण जागृत हैं। जो हो रहा है वह दूसरे कर रहे हैं। मेरे जीवन में ऐसा दुख नहीं आता अगर ये ऐसा नहीं करते। उन्होंने हमसे सब छीन लिया। मेरे ही भाई मेरे पराये हो गए। अरे पराये होंगे कर्म के उदय में। जब पिता सगे नहीं हो सकते तो भाई कौन हो सकता है? वह राम दुख नहीं मान रहे थे। जब पिता ने बोल दिया बेटा राज्य तुम्हें नहीं मिलेगा, छोटे भाई भरत को मिलेगा, उस समय राम दुख नहीं मना रहे थे कि मेरे पिता ने मेरे साथ बुरा किया। अरे धन्य वह राम कि एक बार पिता ने आदेश दिया कि बेटा तुम्हारे लिए राज्य नहीं मिलेगा, भरत के लिए मिलेगा। और राम इतने समझदार थे कि मेरे रहते हुए भरत राज्य नहीं करेगा, तो अपने आप वनवास चले गए थे। आज के राम होते तो केस लगा देते। आज के राम होते तो भरत से लड़ पड़ते कि जायदाद मेरी है, हिस्सा मेरा बनता है, हक मेरा है, मैं बड़ा हूं। आज लड़ाइयां काय की हैं? अहम की। काय की लड़ाई है? अहम की लड़ाई है। मैं हूं तो कोई कर नहीं सकता, मेरे होते हुए ही सारे काम बनते हैं, मैं ना होता तो ये काम होता नहीं। ध्यान रखना, किसी के होने से कोई काम होता नहीं है। तुम तो केवल निमित्त हो। तुम तो केवल निमित्त हो कि तुमने किसी कार्य को किया। बेटा है नवीन भाई साहब, बेटा है, कल ही लाए थे, कल ही लाए थे और कल संस्कार कराए। किसका बेटा है? नवीन का बेटा है। बोल रहे थे कि मेरा बेटा है, मैंने तो उत्पन्न किया है। ध्यान रखना, आप उसके भी कर्ता नहीं हो। उसका पुण्य था कि आपके घर में आया, लेकिन आप तो केवल अपने भोगों के करता रहे हो। उसका पुण्य था कि जैन पर्याय में उसने जन्म लिया। ये समझदारी अगर हमारे अंदर आ जाए तो कष्ट समाप्त हो जाए। ध्यान रखना, जो होता है वह हमारे कर्म का उदय ही है। घर में जब अपने ही पराये बनते हैं तो वह भी कौन प्रेरित करता है? कर्म। कहां वह सीता, कहां वह अंजना राजकुमारियां थी, और उस राज्य अवस्था में जिन्होंने अपने पिता के घर में बहुत सुख देखे, बहुत सुख भोगे, लेकिन उनके लिए भी दुख आए। लेकिन दुख आए तो, लेकिन दुख दे नहीं सके। सम्यक दृष्टि के लक्षण कुछ और होते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि। हर व्यक्ति बोलता हम सम्यक दृष्टि, हर व्यक्ति मुंह से बोल देता कि मैं ही सम्यक दृष्टि हूं। मैं रोज भक्ति करता हूँ, रोज पूजा करता हूँ, रोज स्वाध्याय सुनता हूँ, रोज प्रवचन सुनता हूँ, आहार दान भी मैं देता हूँ, मैं सम्यक दृष्टि हूं। नहीं, सम्यक दर्शन दो प्रकार का है। एक ओथला सम्यक दर्शन, एक गहन सम्यक दर्शन। देव शास्त्र गुरु की भक्ति करता हुआ श्रावक जो है वो अपने आप को सम्यक दृष्टि मान रहा है। हो सकता है सम्यक दृष्टि हो, क्योंकि भगवान के प्रति श्रद्धा है, गुरु के प्रति श्रद्धा है। लेकिन गहन सम्यक दर्शन कब प्राप्त होगा? जब यह भी श्रद्धा होगी कि मेरे कर्म ही मेरे लिए दुख देते हैं, मेरे कर्म ही मेरे लिए सुख देते हैं।
दुनिया निमित्त बनती है, लेकिन मेरा ही उपादान जब जागृत होता है तो लोगों के मुख से बुरे शब्द निकलते हैं। इसलिए जब जब शब्द बुरे सुनना तो आप सोचना कि मेरे कर्म की निर्जरा हो रही है। आज मेरा पुण्य का उदय आया कि मेरे लिए कर्ज चुकाने का अवसर प्राप्त हो गया। आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं, ऋण ऋण मोहिणम नमर्णई जो उभशब्दम परिशहम तब्बम पाव फलम में एदम जम वी मय संचयम पुव्वम। जब जब कष्ट आते हैं तो सम्यक दृष्टि विचार करता है कि यह तो मैं कर्ज चुका रहा हूं जो मैंने पूर्व भाव में संचित किया था, अथवा इस भाव में मैंने ऐसा कार्य किया था। एक महिला हम लोगों के पास आई, बहुत दुखी हो रही थी, भैया व्रती करती जा रही थी और कथा उसकी चलती जा रही थी। माता जी बहू आ गई, एक नहीं दो दो बहुएं आ गई, लेकिन एक बहू हमारे लिए मुंह नहीं देखती, एक बहू मेरा ख्याल नहीं रखती। एक बहू तो अलग ही हो गई और जो साथ रह रही है वह भी दो रोटी को अच्छे से नहीं पूछती, खुद ही खाना बनाते हैं, खुद ही सारा काम करते हैं, ऊपर से बहू दुत्कारती है सो अलग। सुना रही थी अपने जीवन का कष्ट कि मेरी बहू ऐसी है और लड़का सो लड़का, बहू जैसा बोलती है वैसा लड़का करता है। करती रही भैया व्रती, हम सुनते रहे, हम ज्यादा गौर नहीं करते। हमने कहा सुना लो, कम से कम तुम्हारा मन हल्का हो जाए। थोड़ी समय के बाद वो खुद ही बोल पड़ी, बोले कि माता जी उनकी गलती नहीं है, हम ही के कर्म को ऐसे उदय है। क्या कर्म का उदय है? तो बोली जब हमारे बच्चे छोटे थे, सास ससुर थे, जेठ जेठानी थे, हम लोग अलग हो गए थे। सास ससुर जेठ जेठानी के साथ रहते थे और उनके साथ रहते थे तो सास ससुर ने अपना हिस्सा किसको दिया? जेठ जेठानी को दिया। तो मुझे ये बुरा लगा था कि उनको हिस्सा क्यों दिया। और कभी मेरा बेटा अगर ससुर की सेवा करने पहुंच जाए, बीमार रहते थे ससुर, अगर उनके लिए दवाई लेने पहुंच जाए तो मैं उनको मारती थी बच्चों को कि तुमने क्यों किया। करे ना जेठों के बच्चे, करे ना उनके बच्चे, करे जेठ जेठानी। किसके मन में आता था? उसके मन में आता था कि हिस्सा उनको दिया है तो वही करेंगे, तुम नहीं करोगे। बोले एक बार 2 रुपए की दवाई लेकर के उनको दे आया था। बोले हमने ऐसा मारा था अपने बच्चे को कि सूझ गए थे गाल। बोले वही कर्म का आज उदय आया कि हमने उस समय अपने सास ससुर की सेवा नहीं करी तो आज हमारे लिए भी वही दिन देखने पड़ रहे हैं। कर्ता या कर्मणाम भोक्ता तत्फलानाम सैवतु। जो कर्ज लिया है उस समय तो कर्ज ले लिया था कर्म का, आज चुकाना पड़ रहा है। जब हंसते हंसते कर्ज लिया था तो चुकाने में रोना क्यों? जैसा कर्म किया है, इसलिए कहेंगे भैया सास ससुर की जितनी हो सके सेवा कर लेना। आज बीज बोगे तो कल फल पाओगे। आज सास ससुर की सेवा करोगे तो कल आपके यहां भी ऐसी बहू आएगी कि आपके पैर दबाएगी। वरना तुमने अगर जैसे परिणाम रखे वह कहां जाएंगे? कहा जाता है क्षण क्षण के परिणाम कर्म के आश्रयों में निमित्त है। एक क्षण बुरा हो गया परिणामों में, मंदिर में बैठे बैठे भी मन में आ गया माता जी ने ऐसी कही कही, समझ लेना आगम के अनुसार कहने वाले के लिए आपने क्या कर दिया? आपने उसकी निंदा कर दी, उसके प्रति ईर्ष्या के परिणाम जागृत कर लिए। एक क्षण में कर्म का आश्रय हो गया और वही क्षण का कर्म जब उदय में आएगा तब तुम कहोगे कि इनने कही तो कही गाई, इनने ऐसी बोली क्यों? अरे भैया तुमने बोली थी कबहू से तुम्हें सुनने मिल रही है। उसमें किसका दोष है? कौन बुरा कह रहा है? कौन बुरा कर रहा है? मेरे कर्म ही मेरे लिए बुरा कर रहे हैं, बुरा कह रहे हैं। एक बार एक महिला आई, गठियाबाद था, अंगुली बिल्कुल टेढ़ी हो गई थी, रोटी बेलने में कष्ट था, चलने में कष्ट था, उठने में कष्ट था, बैठने में कष्ट था, कष्ट ही कष्ट था। बोले माता जी बड़े परेशान हैं, घर के काम तो काम, भगवान के दर्शन तक बैठ के नहीं कर पा रही। पूछा अच्छा? बोले क्या करें, जब बैठने के दिन थे तब बैठ के दर्शन किए नहीं, जब बैठ के दर्शन करने की शरीर मिला था उस समय बैठ नहीं पाए, उस समय अभिमान में तने रह गए और आज ऐसा दिन आया कि बैठ नहीं पा रहे। उसने बतलाया अपनी घटना को। बोले माता जी आज नहीं बैठ पा रहे, आज शरीर जो अकड़ गया है, बीमार हो गया है शरीर, इसमें दोष मेरा ही है।
खुद इसी भाव का बता रही वो, इसी भाव का। बोली जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, मेरी सास धार्मिक थी और मंदिर जाती थी, 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे भी मंदिर में बिताती थी, तो हम घर में जब भी वह आती तो हम लड़ाई करते थे, जाओ दई उधर ही मिलेगा खाना, हम नहीं बना रहे खाना। कौन बोलती थी? बहू बोलती थी। बेचारी धर्म करके घर पहुंची, यहाँ भक्ति करके पहुंची, और उधर पे भक्ति का फल क्या मिल रहा है? बातें मिल रही हैं। बोले बहुत बातें सुनाते थे, बहुत लड़ते थे, बहुत झगड़ते थे, बहुत गुस्सा करते थे। उसी कर्म का फल आज है कि उनकी भक्ति में अंतराय डाला था। तो आज हमारे लिए ऐसे अंतराय कर्म का बंद हुआ। हम चाहते तो हैं भगवान के दर्शन बैठ करके करें, लेकिन बैठ नहीं पाते। चाहते तो हैं अच्छा अच्छा खाना, उस समय हमने कहा था नहीं बना रहे खाना तुम्हारे लिए, तो आज खा नहीं पा रहे। चाहते तो हैं ठंडा खाना, ठंडी चीज खा ले, लेकिन वो गठियावाद वालों को तो नसीब ही नहीं है। कहां उनके लिए नसीब है नींबू पानी, कहां उनके लिए नसीब है ठंडी चीजें। आप लोग फल खा लोगे लेकिन बेचारे मुंह देखेंगे जिनके लिए नुकसान करता है। कहां से आया ये कर्म? तुमने अंतराय डाला था तो तुम्हारे लिए ऐसा कर्म मिल रहा है। एक जीव वह श्रेणिक था, वह श्रेणिक ने एक ही बार तो पूछो एक बार उससे, तुमने क्या किया ऐसा? क्या किया था? यशोधर के गले में सांप डाला था। कुछ नहीं किया था, इतना सा ही तो कर्म किया था, छोटा सा कर्म किया था। मरा सांप पड़ा हुआ था और गले में उठा कर डाल दिया। कौन से बड़े आश्चर्य की बात है। लेकिन क्षण भर में सोचो, अपन को लगता है थोड़ी में क्या हो रहा है, कौन देख रहा है, किसने देखा? अरे भैया किसी ने नहीं देखा, लेकिन कर्मों ने जरूर देख लिया। विश्वोपचय में वे कर्म खड़े हुए हैं। तुम तो परिणाम बुरे करो, मैं तुरंत ही तुमसे चिपक जाऊंगा। जैसे गुड़ के सीरे में मूंगफली चिपक जाती, चिपकती कि नहीं चिपकती? गुड़ के सीरे में मूंगफली चिपक जाती, राजगिर चिपक जाते, ड्राई फ्रूट चिपक जाते। ऐसे ही जब तुम्हारे परिणाम चिपचिपे होते हैं, कैसे? राग द्वेष आर्त रौद्र क्रोध कषाय, इनसे चिपचिपे होते हैं, तो कर्म अपने आप आकर के चिपक जाते हैं। एक बार तो बोला था हमने भी ऐसे हैं, कौन सी बड़ी बात बोली थी? नहीं भैया, अपने जीवन में ज्यादा धर्म कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन एक नियम जरूर ले लेना, अपने जीवन में इस जिह्वा से कभी भी रत्नत्रयधारी की निंदा नहीं करेंगे, कभी उनके ऊपर उपसर्ग नहीं करेंगे, कभी उनके लिए बुरा नहीं बोलेंगे, कभी उनकी गलतियां निहारने नहीं पहुंचेंगे। अरे भैया, वह रत्नत्रयधारी है जिनकी तुम गलतियां निहार रहे हो, वो 3 टाइम प्रतिक्रमण, 4 टाइम स्वाध्याय सब करते हैं, वो 3 टाइम की सामायिक करते हैं। वो तो क्षण क्षण अपनी निंदा ग्रह करके पापों का प्रक्षालन कर लेंगे, लेकिन तुम क्या करोगे? तुम कहां जाओगे अपने कर्मों को धोने? वो श्रेणिक ने एक बार गले में सर्प डाला था, 7वें नरक की आयु का बंद कर लिया, केवल एक इतना सा कर्म करने में। क्षण भर कितने समय लगा होगा बताओ सांप डालने में? 2 मिनट, 2 ही मिनट लगे ना। थोड़ी मुंह चलाया होगा, उसके बाद उसने सांप उठा करके गले में डाल दिया होगा। इमेजिन करें तो इतना ही तो किया, लेकिन 2 मिनट के कर्मों ने 7वें नरक की आयु का, 33 सागर की आयु का बंद करा दिया। वहीं 3 दिन बाद जब चेलना ने उपदेश दिया कि वो स्वामी तुमने गलत किया, तुमने ठीक नहीं किया, तुमने एक रत्नत्रयधारी के ऊपर उपसर्ग किया है, तुम्हारे लिए तीव्र कर्म भोगना पड़ेगा। क्या करो? चलो जल्दी उपसर्ग को दूर करो। महाराज बैठे हुए थे, यहाँ 3 दिन पहले उपसर्ग करके गया था, यहाँ क्षण भर में उसने अपने परिणामों को संभाल लिया, निंदा ग्रह कर ली। कहा मैंने एक साधु के लिए ऐसा उपसर्ग कर दिया, ये रत्नत्रयधारी साधु जिनने मेरे लिए एक शब्द भी बुरा नहीं कहा। तुरंत ही सांप निकाला, महाराज का उपसर्ग जैसे ही दूर हुआ, उन्होंने दोनों को ही आशीर्वाद दिया। साधु ने अपनी साधुता नहीं छोड़ी। साधु का कर्तव्य ही यही है कि साधु अपनी साधुता में रहे, लेकिन श्रावक का भी कर्तव्य है। आप लोग श्रावक हैं, कौन है? आप लोग श्रावक हैं, तो श्रावक का भी कर्तव्य है कि साधु के ऊपर उपसर्ग ना करे। श्रावक का कर्तव्य है साधु की सेवा में तत्पर रहे। क्षण क्षण जितना आप कर रहे हो, अभी देखो तिलकगंज वाले एक एक क्षण भी अगर सेवा का भाव रख रहे हैं, कुछ नहीं किया आपने, यहां आकर के आपने पूछ लिया माता जी स्वास्थ्य ठीक है,
कोई आवश्यकता तो नहीं, हमारे योग्य कोई सेवा हो तो जरूर बताना। हमें भाभी लोग पूछ लेती हैं, रजनी भाभी लोग, और भी बहुत सारी महिलाएं आती हैं। सुनीता कहाँ गई? विरजपुरा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूछते हैं माता जी कछु आवश्यकता वो है। डाली भाभी, बहुत सारी महिलाएं ऐसी जो आकर के पूछती माता जी कछु जरूरत तो नहीं है, हमारे योग्य कोई सेवा हो तो जरूर बताना। हमने सेवा बताई, बताओ। हमने कही कि हमारे रात में भैया वृत्ति करने आया करो, हमने बोला आप आहार देने आया करो, कि हमारे लिए सामान लेकर के आओ, हमने नहीं बोला। लेकिन आपने ये सब बोलने मात्र से न जाने कितना पुण्य का संचय कर लिया। तो हम कहेंगे भैया अगर साधु आपके नगर में विराजमान रहे, आपका कर्तव्य बनता है। हमारे कटरा वाले भी दौड़ दौड़ के चले आते हैं कि हमें सेवा का अवसर बताओ। नरेंद्र चाचा बोल देते हैं माता जी से पूछे आना, बोलते कि नहीं बोलते हैं? खुद नहीं आते पूछने भले नहीं आते, लेकिन कौन करता है? यही लोग तो करते हैं। कोई पूछता है, कोई करता है ना। तो ये छोटे छोटे परिणाम भी आपके लिए पुण्य का संचय करा रहे। जब एक जीव थोड़े से कर्म को करके 33 सागर की आयु बांध सकता है, तो आप लोग थोड़ी सा पुण्य कमा करके ऊपर के 33 सागर की आयु नहीं बांध सकते क्या? बांध सकते हैं, नियम से बांध सकते हैं। इसलिए क्षण क्षण विचार किया करो, हम कैसे अपने परिणाम निर्मल कर लें, कैसे अपने भावों को निर्मल कर लें। जहां श्रेणिक ने कुछ क्षण के लिए अपनी निंदा ग्रहा की, कुछ क्षण अपने निंदा ग्रहा की, आलोचना की कि हे भगवान मुझसे बहुत बुरा कार्य हो गया, मैंने बहुत बुरा किया, तुरंत तलवार अपने हाथ में निकाल ली कि मेरे आत्मघात के अलावा कोई दूसरा प्रायश्चित नहीं हो सकता। ये जो उसने निंदा ग्रहा की, ग्लानि की, कहां उसका प्रमोशन हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? प्रमोशन हो गया। कहा 33 सागर की आयु का बंद किया था 7वें नरक का, कहा पहले नरक में केवल 84,000 वर्ष रहा। केवल किसका खेल है? परिणामों का खेल है। आराधना कथा कोश में कहा वह श्रेणिक जिसने 7वें नरक की आयु का बंद किया था, उसने अपने भक्ति के प्रभाव से बोले तीनों टाइम जिन सहस्त्र नाम का पाठ करता था, और सहस्त्र नाम के द्वारा भगवान की स्तुति करने के प्रभाव से उसने 33 सागर की आयु को घटा करके 84,000 वर्ष की आयु में सीमित कर लिया। ये भगवान की भक्ति का फल है। अगर आपके जीवन में भी कष्ट आ रहे हो, परेशानियां आ रही हो, अंतराय कर्म का उदय चल रहा हो, कार्य नहीं बन रहे हो, रोग लगे हुए हो, भगवान की भक्ति करना, जिन सहस्त्र नाम का पाठ करना। क्या करना? जिन सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना। भगवान के 1000 नाम से जो जीव स्तुति करता है, उसके 8 कर्मों का क्षयोपशम होता है। आचार्य महाराज ने, जिनसेन स्वामी ने लिखा कि सहस्त्रम पाप शांते, हजारों पाप शांत हो जाते हैं केवल भगवान का नाम लेने मात्र से। शिव पुराण में उल्लेख आया आदिनाथ के बारे में कि आदिनाथ का केवल एक बार स्मरण करने मात्र से 68 तीर्थों की वंदना का पुण्य मिल जाता है। फिर जब हम आदिनाथ की स्तुति 1008 नामों से करेंगे तो बताओ लाखों कर्मों की निर्जरा नहीं होगी क्या? इसलिए जीवन में अगर कष्ट बने हुए हैं, परेशानी आ रही है, तो प्रतिदिन प्रातः काल उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में जिन सहस्त्र नाम का पाठ करना। बोले हमसे बनता नहीं है पढ़ते, क्या करें? सुनना। क्या करना? सुनना। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वह हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। वह चाहता है कि परिस्थितियां उसकी मर्जी से चले, लोग उसकी इच्छा के अनुसार व्यवहार करें और भविष्य वैसा ही बने जैसा उसने सोच रखा है। लेकिन जीवन कभी किसी की इच्छा से नहीं चलता। जीवन अपनी धारा में बहता है और जो इस धारा के खिलाफ जाने की कोशिश करता है उसे केवल पीड़ा मिलती है। यही कारण है कि यह वाक्य इतना गहरा है, छोड़ दो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही तुम छोड़ते हो वैसे ही तुम्हारा संघर्ष समाप्त हो जाता है और जीवन अपने आप सही दिशा में बहने लगता है। पकड़ने का स्वभाव ही असुरक्षा से आता है। हमें लगता है कि अगर हमने छोड़ दिया तो सब बिगड़ जाएगा, लेकिन असल में उल्टा होता है। जितना हम पकड़ते हैं उतना ही चीजें टूटती हैं और जितना हम छोड़ते हैं उतना ही सब कुछ सहज और संतुलित हो जाता है। ये ऐसे है जैसे किसी फूल को कसकर पकड़ लो तो उसकी पंखुड़ियां टूट जाएंगी, लेकिन अगर उसे हल्के से छोड़ दो तो वो अपनी पूरी खूबसूरती से खिला रहेगा।
जीवन भी ऐसा ही है, जब हम छोड़ते हैं तो जीवन खिलता है। ये समझना जरूरी है कि छोड़ना मतलब हार मानना नहीं, छोड़ना मतलब है जीवन को उसके स्वभाव के अनुसार चलने देना। ये विश्वास करना कि अस्तित्व तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए सही है। हार मानना निष्क्रियता है, लेकिन छोड़ना सक्रिय विश्वास है। ये भरोसा करना है कि अगर मैंने पकड़ छोड़ी तो जीवन मुझे संभाल लेगा। यही भरोसा हमें गहरी शांति देता है। जब हम छोड़ना नहीं जानते तो हम चिंता में जीते। हम हर समय ये सोचते रहते हैं कि कल क्या होगा, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारी योजना सफल होगी या नहीं, और ये चिंता हमारी ऊर्जा को खत्म कर देती है। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं अब मैं छोड़ देता हूं, वैसे ही हमारा मन हल्का हो जाता है। छोड़ना हमें चिंता से मुक्त करता है, और जब चिंता समाप्त होती है तब भीतर शांति और मौन का जन्म होता है। यही मौन हमें सबसे बड़ी शक्ति देता है। छोड़ना हमें प्रेम में भी गहराई देता है। जब हम किसी को पकड़कर रखना चाहते हैं तो प्रेम धीरे धीरे बोझ बन जाता है, लेकिन जब हम छोड़ देते हैं और सामने वाले को स्वतंत्रता देते हैं, तभी प्रेम अपनी असली गहराई में खिलता है, क्योंकि प्रेम का स्वभाव ही स्वतंत्रता है। अगर उसमें स्वामित्व और पकड़ है तो वह प्रेम नहीं है, वह कैद है, और कैद कभी स्थायी नहीं होती। इसलिए जो सचमुच प्रेम करना जानता है वही छोड़ना जानता है, और वही अनुभव करता है कि जब तुम छोड़ते हो तब प्रेम अपने आप लौट आता है और पहले से भी गहरा हो जाता है। जब तुम जीवन को कसकर पकड़ते हो तो हर चीज तुम्हारे लिए संघर्ष बन जाती है। तुम सोचते हो कि अगर मैंने नियंत्रण छोड़ा तो सब बिगड़ जाएगा, लेकिन देखो तुम्हारे नियंत्रण में अब तक क्या बिगड़ा और क्या सुधरा। कितनी बार तुमने सोचा कि चीजें तुम्हारे हिसाब से होंगी, लेकिन जीवन ने तुम्हें बिल्कुल अलग रास्ते पर धकेल दिया, और बाद में जब तुमने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वही रास्ता तुम्हारे लिए सबसे बेहतर था। यानी जो जीवन करता है वही तुम्हारे लिए सही होता है। लेकिन उस समय जब तुम पकड़ रहे होते हो तुम्हें लगता है कि सब गलत हो रहा है। यही कारण है कि छोड़ना ही सच्ची समझ है। ये स्वीकार करना कि जीवन को मुझसे ज्यादा जीवन खुद समझता है। छोड़ना हमें भीतर की उस गहराई से जोड़ता है जहां कोई डर नहीं है। डर हमेशा पकड़ से जुड़ा होता है। अगर मैंने छोड़ा तो मैं अकेला रह जाऊंगा, अगर मैंने छोड़ा तो सब खो दूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि अकेलापन पकड़ से आता है, स्वतंत्रता छोड़ने से। जब तुम छोड़ते हो तो तुम भीतर के उस आकाश से जुड़ते हो जो हमेशा पूर्ण है। वहीं तुम्हें एहसास होता है कि वास्तव में तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं थी, तुम पहले से ही संपूर्ण थे। पकड़ ने तुम्हें केवल इस सत्य से अंधा कर रखा था। छोड़ना यह भी सिखाता है कि हर चीज अस्थायी है। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ भी स्थायी नहीं हो सकता। रिश्ते बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, शरीर बदलता है, समय बदलता है, और यही अस्थायीपन जीवन को खूबसूरत बनाता है। अगर सब स्थायी होता तो जीवन बोरियत बन जाता, लेकिन हम इस अस्थायीपन को स्वीकार नहीं करते, हम इसे पकड़ना चाहते हैं, और यहीं से हमारी पीड़ा शुरू होती है। जब तुम छोड़ देते हो तो तुम जीवन के इस नृत्य को स्वीकार कर लेते हो। तब हर क्षण तुम्हें नया लगता है, हर अनुभव तुम्हें अनमोल लगता है। यह भी समझना जरूरी है कि छोड़ना निष्क्रियता नहीं है। लोग सोचते हैं कि छोड़ देना मतलब कुछ भी न करना, लेकिन छोड़ना मतलब है परिणाम की पकड़ छोड़ देना। काम तो तुम करते हो, लेकिन उसके नतीजे को जीवन पर छोड़ देते हो। यही गीता का संदेश है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब तुम इस तरह छोड़ते हो तो तुम्हारा काम बोझ नहीं रहता, तुम आनंद से काम करते हो, और यही आनंद तुम्हें सफलता भी देता है। छोड़ना रिश्तों में भी बहुत आवश्यक है। अक्सर लोग एक दूसरे को पकड़ कर रखते हैं, तुम मेरे हो, तुम कहीं और नहीं जा सकते। लेकिन यही पकड़ प्रेम को धीरे धीरे मार देती है। प्रेम केवल स्वतंत्रता में फलता है। जब तुम छोड़ते हो तो सामने वाला अगर रुकेगा तो वह प्रेम से रुकेगा, मजबूरी से नहीं। और अगर वह चला जाएगा तो यह भी तुम्हारे लिए वरदान ही होगा, क्योंकि जो तुम्हारे लिए सही होगा वही तुम्हारे पास रहेगा। इसलिए छोड़ना प्रेम की परीक्षा है, और जिसने प्रेम में छोड़ना सीख लिया उसने प्रेम का सार समझ लिया। जब तुम छोड़ते हो तो तुम जीवन को हाँ कहते हो,
पकड़ना हमेशा ना है। तुम कहते हो ये ऐसा ही होना चाहिए, नहीं तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। यही ना तुम्हें दुख देता है। लेकिन जब तुम छोड़ते हो तो तुम कहते हो जैसा है वैसा ही ठीक है, और इसी स्वीकार में शांति है। यही स्वीकार ध्यान का द्वार खोलता है। यही स्वीकार तुम्हें भीतर से मुक्त करता है। यही कारण है कि छोड़ने वाला व्यक्ति हमेशा प्रसन्न होता है। छोड़ना हमें बीमारी से भी मुक्त करता है। सोचो, चिंता और तनाव से कितनी बीमारियां पैदा होती हैं। दिल की बीमारी, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा, बेचैनी, ये सब पकड़ का परिणाम है। क्योंकि हम हर चीज को पकड़ कर रखते हैं, इसलिए हमारा शरीर भी कस जाता है। लेकिन जब हम छोड़ते हैं तो हमारे शरीर की जकड़न भी खुलने लगती है। हमारा मन शांत होता है, शरीर सहज होता है और स्वास्थ्य अपने आप लौट आता है। यानी सचमुच जब तुम छोड़ देते हो, सब अपने आप ठीक हो जाता है। छोड़ना हमें यह भी सिखाता है कि जीवन का नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं है। हम सोचते हैं कि हम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन क्या यह सच है? क्या हम अपनी सांस को रोक सकते हैं? क्या हम अपने दिल की धड़कन को आदेश दे सकते हैं? क्या हम सूर्य को कह सकते हैं कि आज मत उगना? जीवन का सबसे छोटा नियम भी हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो फिर हम क्यों यह भ्रम पालते हैं कि हम जीवन को पकड़ सकते हैं? यह भ्रम ही हमारी पीड़ा है। और जब हम इसे छोड़ते हैं तो हमें पहली बार यह अनुभव होता है कि नियंत्रण की जरूरत ही नहीं है। जीवन पहले से ही सही चल रहा है। छोड़ना आत्मसमर्पण है। आत्मसमर्पण मतलब यह मानना कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मुझे अस्तित्व पर भरोसा करना होगा। यह भरोसा ही तुम्हें हल्का करता है। जब तुम समर्पण करते हो तो जीवन तुम्हें अपने कंधों पर उठा लेता है, और तभी तुम महसूस करते हो कि जो काम तुम अकेले नहीं कर सकते थे, वही काम जीवन तुम्हारे लिए कर देता है। यही समर्पण सबसे बड़ी शक्ति है। यही समर्पण सबसे बड़ा विश्वास है। और अंततः छोड़ना तुम्हें परम स्वतंत्रता देता है। पकड़ हमेशा तुम्हें कैद करती है। पकड़ का मतलब है डर, लालसा, असुरक्षा। लेकिन जब तुम छोड़ते हो तो तुम इन सब से ऊपर उठ जाते हो। तुम अब स्वतंत्र हो जाते हो, और यही स्वतंत्रता असली आनंद है। यही स्वतंत्रता मुक्ति है। यही स्वतंत्रता आत्मा की पूर्णता है। इसलिए यह वाक्य केवल शब्द नहीं है, यह जीवन का सबसे गहरा सत्य है। छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। छोड़ने का अर्थ केवल बाहरी परिस्थितियों से हाथ खींच लेना नहीं है, बल्कि भीतर के संघर्षों को समाप्त करना भी है। हम में से हर कोई अपने भीतर किसी न किसी दर्द, किसी न किसी स्मृति, किसी न किसी अपमान या अपेक्षा को पकड़े बैठा है। यही पकड़ हमें बार बार अतीत में खींच ले जाती है और वर्तमान को जीने से रोक देती है। जब हम कहते हैं छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा, तो इसका पहला अर्थ यही है कि उन पुराने बोझों को गिरा दो जिन्हें ढोते ढोते तुम थक चुके हो। जब अतीत का बोझ गिरता है तभी वर्तमान हल्का हो जाता है और भविष्य अपने आप उज्जवल बनने लगता है। हम ये भी भूल जाते हैं कि जीवन का हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाने आता है, लेकिन हम उस सीख को पकड़कर दुख बना लेते हैं। जैसे किसी ने तुम्हें धोखा दिया, ये तुम्हें सिखाने आया था कि विश्वास आंख बंद करके नहीं, सजग होकर करो। लेकिन तुमने धोखे को पकड़ लिया और अब हर रिश्ते में वही डर लेकर चलते हो। यही पकड़ तुम्हें नए प्रेम, नई संभावनाओं, नई स्वतंत्रता से रोकती है। जब तुम कहते हो छोड़ दो, तो तुम अनुभव को स्वीकार करते हो, लेकिन उसकी पीड़ा को पकड़े नहीं रहते, और तब वह अनुभव तुम्हारे लिए ज्ञान बन जाता है, बोझ नहीं। छोड़ने का संबंध विश्वास से गहरा है। जो जीवन पर भरोसा करता है वही छोड़ सकता है, और जो भरोसा नहीं करता वही कसकर पकड़ता है। हमें लगता है कि अगर हमने छोड़ दिया तो सब बिखर जाएगा, लेकिन जिस पल हम भरोसा करते हैं और छोड़ देते हैं, उसी पल हमें पता चलता है कि जीवन हमारी सोच से कहीं अधिक बुद्धिमान है। जीवन हमें वही देता है जिसकी हमें सच में आवश्यकता है, भले ही वह हमारी इच्छाओं के खिलाफ क्यों ना हो। यही कारण है कि छोड़ना एक आध्यात्मिक छलांग है। यह छलांग हमें सीधे अस्तित्व की गोद में पहुंचा देती है। यह भी देखो कि छोड़ना केवल दुख से मुक्ति नहीं है, बल्कि सुख से भी मुक्ति है, क्योंकि सुख को पकड़ना भी उतना ही कष्ट देता है जितना दुख को पकड़ना। अगर तुम्हारे जीवन में कोई सुखद अनुभव आता है और तुम चाहते हो कि यह हमेशा बना रहे, तो यह चाहत ही तुम्हें पीड़ा देगी।
क्योंकि जीवन का नियम है, हर चीज बदलनी है। सुख भी बदलेगा, दुख भी। और जो ये समझ लेता है वह सुख को भी पकड़ता नहीं और दुख से भी डरता नहीं, वह दोनों को अनुभव करता है और छोड़ देता है। यही संतुलन, यही शांति का मार्ग है। छोड़ना एक अभ्यास नहीं है बल्कि एक समझ है। यह तब घटता है जब तुम पूरी तरह देख लेते हो कि पकड़ने से केवल दुख मिला है। जब यह बोध गहराई से उतरता है तो पकड़ अपने आप गिर जाती है, तुम्हें प्रयास करने की जरूरत नहीं रहती। जैसे गर्म लोहे को हाथ से छोड़ने के लिए तुम्हें किसी प्रयास की जरूरत नहीं होती, तुम अपने आप उसे गिरा देते हो। वैसे ही जब तुम देख लेते हो कि पकड़ ही तुम्हारे दुख का कारण है तो तुम सहज ही छोड़ देते हो। छोड़ना हमें रिश्तों में सच्चा प्रेम सिखाता है। अधिकांश लोग प्रेम को पकड़ समझते हैं। वे कहते हैं अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो केवल मेरे रहो, लेकिन यह पकड़ है, प्रेम नहीं। असली प्रेम कहता है तुम स्वतंत्र हो, चाहे मेरे साथ रहो या ना रहो, मैं तुम्हें प्रेम करता रहूंगा। यह प्रेम तभी संभव है जब तुमने पकड़ छोड़ दी हो, और यही प्रेम सबसे गहरा, सबसे सच्चा होता है। इसमें न डर है, न असुरक्षा, न अपेक्षा, केवल स्वतंत्रता और समर्पण है। छोड़ने से हमारी सृजनशीलता भी खिलती। जब तुम लगातार भविष्य की चिंता करते रहते हो और सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश करते हो तो तुम्हारा मन बंधा रहता है, और बंधा हुआ मन कुछ नया नहीं कर सकता। लेकिन जब तुम छोड़ते हो तो तुम्हारा मन खुल जाता है, उसमें नई ऊर्जा आती है, नए विचार आते हैं, नया उत्साह आता है। यही कारण है कि महान रचनाकार, कवि, संगीतकार और संत सभी ने कहा है कि उनकी सबसे बड़ी रचनाएं तब हुई जब उन्होंने पकड़ छोड़ दी और अस्तित्व के प्रवाह को अपने ऊपर से बहने दिया। छोड़ना हमें मृत्यु से भी मुक्त करता है। मृत्यु को हम सबसे बड़ा डर मानते हैं क्योंकि हमें लगता है कि यह सब छीन लेगी, लेकिन जिसने छोड़ना सीख लिया उसके लिए मृत्यु भी भयावह नहीं है। उसने पहले ही सब छोड़ दिया है, रिश्तों की पकड़, इच्छाओं की पकड़, अहंकार की पकड़। उसके पास अब कुछ भी बचा नहीं है जिससे मृत्यु छीन सके। और यही कारण है कि संत मृत्यु के समय भी मुस्कुराते। उनके लिए मृत्यु केवल अंतिम मुक्ति है। ये भी समझो कि छोड़ना मतलब जीवन से भागना नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि छोड़ देना मतलब जिम्मेदारी छोड़ देना, रिश्ते छोड़ देना, साधारण कर्तव्य छोड़ देना, लेकिन ऐसा नहीं है। छोड़ना मतलब है परिणाम की आसक्ति छोड़ देना। तुम अपने कर्तव्य को पूरी सजगता और ईमानदारी से करते हो, लेकिन उसके नतीजे को पकड़कर नहीं बैठते। यही वास्तविक त्याग है, यही सच्चा ध्यान है, यही कर्मयोग है। और अंततः छोड़ना हमें वही देता है जिसकी हम हमेशा तलाश में रहते हैं, शांति, स्वतंत्रता और आनंद। जब तुम पकड़ते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम पा रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम खो रहे होते हो। और जब तुम छोड़ते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम खो रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम पा रहे होते हो। यही जीवन का सबसे गहरा रहस्य है, और यही इस वाक्य का सार है। छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। छोड़ना हमें यह सिखाता है कि जीवन को नियंत्रित करने की हमारी कोशिशें कितनी व्यर्थ हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम पर्याप्त योजनाएं बना लें, पर्याप्त सुरक्षा जमा कर लें, पर्याप्त रिश्ते पकड़ कर रखें तो सब कुछ हमारे नियंत्रण में रहेगा। लेकिन क्या कभी किसी का जीवन पूरी तरह उसके नियंत्रण में रहा है? सबसे शक्तिशाली राजा भी मौत को रोक नहीं पाया, सबसे अमीर व्यक्ति भी दुखों से मुक्त नहीं हुआ, और सबसे बुद्धिमान दार्शनिक भी भविष्य को नहीं बदल पाया। इसका अर्थ यही है कि नियंत्रण का विचार ही भ्रम है, और जब हम ये भ्रम छोड़ देते हैं तभी हमें समझ आता है कि जीवन पहले से ही अपने संतुलन में है। हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पकड़ हमेशा भय से जन्म लेती है। हम रिश्ते पकड़ते हैं क्योंकि हमें अकेले होने का डर है। हम धन पकड़ते हैं क्योंकि हमें भविष्य में असुरक्षा का डर है। हम प्रतिष्ठा पकड़ते हैं क्योंकि हमें सम्मान खोने का डर है। लेकिन जो व्यक्ति छोड़ देता है वह इन सभी डरों से मुक्त हो जाता है। उसने समझ लिया है कि असली सुरक्षा केवल भीतर है। अगर भीतर शांति है तो बाहरी असुरक्षा भी तुम्हें हिला नहीं सकती। यही छोड़ना है, बाहर की पकड़ छोड़कर भीतर की शक्ति को पहचान लेना। छोड़ना हमें वर्तमान से जोड़ता है। पकड़ हमेशा अतीत या भविष्य से जुड़ी होती है।
तुम अतीत की किसी याद को पकड़कर बैठे हो या भविष्य की किसी संभावना को, और इसी कारण तुम वर्तमान में नहीं जी पाते। लेकिन जीवन केवल वर्तमान में है, यही क्षण सत्य है। जीवन केवल जब तुम छोड़ते हो तो तुम्हारा मन अतीत और भविष्य से मुक्त होकर वर्तमान में टिक जाता है। यही वर्तमान ध्यान है, यही वर्तमान जीवन का उत्सव है। जब हम छोड़ते हैं तो हमें यह अनुभव होता है कि जीवन का हर अनुभव अस्थायी है। सुख आएगा और जाएगा, दुख आएगा और जाएगा, सफलता आएगी और जाएगी, असफलता भी। लेकिन हम इन्हें पकड़कर बैठ जाते हैं और चाहते हैं कि ये स्थायी हो जाए। यही चाहत हमें दुख देती है। लेकिन जब हम छोड़ देते हैं तो हम हर अनुभव को एक यात्री की तरह देखते हैं। वो आता है, हमें कुछ सिखाता है और चला जाता है। यही दृष्टि हमें हल्का बनाती है, यही दृष्टि हमें शांत बनाती है। छोड़ना प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा है। अगर तुम्हारा प्रेम पकड़ पर आधारित है तो वह धीरे धीरे दम तोड़ देगा। लेकिन अगर तुम्हारा प्रेम छोड़ने पर आधारित है तो वो और गहरा होगा, क्योंकि प्रेम का स्वभाव स्वतंत्रता है। अगर तुम किसी को सचमुच प्रेम करते हो तो तुम उसे उड़ने की स्वतंत्रता दोगे, और अगर वो फिर भी तुम्हारे पास लौटता है तो यह प्रेम की सच्चाई है। अगर नहीं लौटता तो यह भी ठीक है, क्योंकि प्रेम कभी स्वामित्व नहीं मांगता। प्रेम छोड़ना है और छोड़ने में ही प्रेम की गहराई है। यह भी समझो कि छोड़ना आलस्य या भागना नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि अगर सब छोड़ देंगे तो क्या जीवन रुक नहीं जाएगा। नहीं, छोड़ना मतलब है अपना काम पूरी ईमानदारी से करो, लेकिन परिणाम को पकड़कर मत बैठो। यह वही है जो कृष्ण ने गीता में कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब तुम फल की पकड़ छोड़ते हो तो कर्म एक बोझ नहीं रहता, वह एक खेल बन जाता है। और यही खेल ही जीवन को हल्का करता है, आनंदमय बनाता है। छोड़ना हमें गहरी स्वतंत्रता देता है। पकड़ हमेशा कैद है। अगर तुम रिश्ते को पकड़कर रखोगे तो वह कैद है। अगर तुम धन को पकड़ोगे तो वह भी तुम्हें कैद कर देगा। अगर तुम प्रतिष्ठा को पकड़ोगे तो तुम हर समय लोगों की नजरों में जियोगे। लेकिन जब तुम छोड़ते हो तो तुम स्वतंत्र हो जाते हो। अब तुम किसी पर निर्भर नहीं हो, अब तुम अपने भीतर जीते हो, और यही स्वतंत्रता ही असली आनंद है। छोड़ना आत्मा की परिपक्वता है। बच्चा खिलौनों को पकड़कर रखता है और रोता है अगर कोई छीन ले, लेकिन धीरे धीरे वो समझता है कि खिलौना सब कुछ नहीं है। वैसे ही जब हम जीवन में परिपक्व होते हैं तो हमें समझ आता है कि रिश्ते, धन, प्रतिष्ठा सब अस्थायी है और इन्हें पकड़कर रोने का कोई अर्थ नहीं है। जब यह परिपक्वता आती है तब हम छोड़ना सीखते हैं, और यही आत्मा की सबसे बड़ी वृद्धि है। जब तुम छोड़ते हो तो तुम्हारे भीतर हल्कापन आता है। यह हल्कापन ध्यान का द्वार है। पकड़ हमेशा बोझ बनाती है और बोझ लेकर कोई उड़ नहीं सकता, लेकिन जब तुम छोड़ते हो तो तुम हल्के हो जाते हो, और यह हल्कापन तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाता है। यही हल्कापन तुम्हें परमात्मा की ओर ले जाता है। यही हल्कापन मुक्ति का अनुभव कराता है। अंततः छोड़ना तुम्हें यह अनुभव कराता है कि जीवन पहले से ही संपूर्ण है। हम सोचते हैं कि हमें इसे पकड़कर संपूर्ण बनाना है, लेकिन जब हम छोड़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जीवन तो पहले से ही पूर्ण था। केवल हमारी पकड़ ने हमें अधूरा महसूस कराया, और जैसे ही पकड़ गिरती है अधूरापन भी गिर जाता है। तब हम पहली बार अनुभव करते हैं कि वास्तव में सब कुछ पहले से ही ठीक है। यही इस वाक्य का गहरा सार है। छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। छोड़ने का सबसे बड़ा वरदान यह है कि यह हमें हमारे भीतर के मौन से जोड़ता है। जब तक हम पकड़ते रहते हैं तब तक हमारा मन लगातार भागता रहता है। हम सोचते हैं ये मेरे पास रहे, ये न छीने, ये बना रहे, और यही पकड़ एक निरंतर शोर पैदा करती है। लेकिन जैसे ही तुम छोड़ते हो, भीतर का शोर धीरे धीरे शांत होने लगता है। तब मौन प्रकट होता है, और यही मौन हमें उस परम सत्य से जोड़ता है जो शब्दों से परे है। यही कारण है कि ध्यान का सार यही है, पकड़ छोड़ो और मौन में उतर जाओ। जब तुम छोड़ते हो तो जीवन तुम्हें यह दिखाता है कि वास्तव में कुछ भी तुम्हारा नहीं था। जिस शरीर को तुम मैं कहते हो वह भी तुम्हारा नहीं है। यह प्रकृति ने दिया है और एक दिन वापस ले लेगी।
जिस रिश्ते को तुम मेरा कहते हो वह भी तुम्हारा नहीं है। लोग आते हैं और अपने समय पर चले जाते हैं। जिस धन को तुम मेरा कहते हो वह भी एक भ्रम है। तुम उसे यहां से ले नहीं जा सकते, यानी कुछ भी तुम्हारा नहीं है। और जब यह सच्चाई समझ आती है तब छोड़ना सहज हो जाता है, और यही सहजता तुम्हें मुक्ति देती है। छोड़ना केवल आत्मिक मुक्ति ही नहीं देता, यह तुम्हें व्यावहारिक जीवन में भी शांत और संतुलित बनाता है। सोचो, अगर तुम हर छोटी छोटी बात पकड़ कर रखोगे, किसी की कही हुई कड़वी बात, किसी का किया हुआ अपमान, किसी की गलती, तो तुम्हारा मन हमेशा भारी रहेगा। लेकिन अगर तुम छोड़ देते हो तो तुम हल्के हो जाते हो। तब तुम रिश्तों को नई शुरुआत देने लायक हो जाते हो। तब तुम अपने काम पर ध्यान दे पाते हो। तब तुम शांति से जी पाते हो। यानी छोड़ना न केवल आध्यात्मिक साधना है, बल्कि रोजमर्रा के जीवन का सबसे बड़ा उपाय है। छोड़ने का अर्थ है जीवन को उसके असली रंग में देखने की क्षमता पाना। पकड़ हमेशा हमारी दृष्टि को धुंधला कर देती है। हम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसी वे हैं, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे हम चाहते हैं, और यही चाहत हमें भ्रमित करती है। जब तुम छोड़ते हो तो तुम्हारी आंखें साफ हो जाती हैं। तब तुम देख पाते हो कि लोग जैसे हैं वैसे ही ठीक है, परिस्थितियां जैसी हैं, जब देखो कि सूलत था, जब देखो सूलत था, वैसी ही ठीक है, और जीवन जैसा है वैसा ही सुंदर है। यही दृष्टि ध्यान है, यही दृष्टि करुणा है। छोड़ना हमें मृत्यु के रहस्य से भी जोड़ता है। मृत्यु को हम हमेशा खोना मानते हैं, लेकिन जिसने छोड़ना सीख लिया उसने समझ लिया कि मृत्यु खोना नहीं है बल्कि लौटना है। लौटना उस स्रोत की ओर जहां से हम आए थे। ये वही अंतिम छोड़ना है जब हम सब कुछ गिराकर खाली होकर लौट जाते हैं। और जिसने जीवन में छोटे छोटे छोड़ने सीखे हैं उसके लिए ये अंतिम छोड़ना भी सहज हो जाता है। तब मृत्यु भी एक उत्सव है, एक मुक्ति है। छोड़ना हमें प्रेम का असली रूप दिखाता है। अक्सर लोग प्रेम को पकड़ समझते हैं, तुम मेरे हो, केवल मेरे, लेकिन यह पकड़ प्रेम का गला घोंट देती है। प्रेम तब तक प्रेम नहीं है जब तक उसमें स्वतंत्रता ना हो। जब तुम कहते हो तुम स्वतंत्र हो, चाहे मेरे साथ रहो या ना रहो, तभी प्रेम खिलता है। यही कारण है कि माता का प्रेम सबसे शुद्ध माना जाता है। वह बच्चे को पकड़कर नहीं रखती, वह उसे स्वतंत्र करती है, और यही स्वतंत्रता प्रेम की सबसे बड़ी पहचान है। छोड़ना हमें साहस देता है। डर हमेशा पकड़ से आता है, लेकिन जिसने छोड़ दिया वह निडर हो जाता है, क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। जिसने सब छोड़ दिया वह सबसे साहसी इंसान है। वह किसी से नहीं डरता, वह जीवन को भी स्वीकार करता है और मृत्यु को भी, और यही साहस उसे भीतर से अडिग बनाता है। यही साहस उसे संत बना देता है। जब तुम छोड़ते हो तो तुम अनुभव करते हो कि जीवन पहले से ही पूर्ण है। हमें लगता है कि हम अधूरे हैं और हमें चीजों को पकड़कर खुद को पूर्ण करना होगा, लेकिन यही भ्रम है। जब हम छोड़ते हैं तब हमें पता चलता है कि हम पहले से ही पूर्ण थे। पकड़ ने ही हमें अधूरा महसूस कराया था। पकड़ गिरते ही अधूरापन भी गिर जाता है, और तभी आत्मा का असली अनुभव होता है, पूर्णता का अनुभव। छोड़ना हमें यह भी सिखाता है कि समय को पकड़ना असंभव है। हम चाहते हैं कि अच्छे पल रुक जाएं और बुरे पल जल्दी बीत जाएं, लेकिन समय हमारी इच्छा से नहीं चलता, समय अपने नियम से चलता है। और जब हम समय को पकड़ने की कोशिश छोड़ देते हैं तो हम हर पल का आनंद ले पाते हैं। चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हम उसे अनुभव करते हैं और छोड़ देते हैं। यही जीवन को सरल बनाता है, यही जीवन को आनंदमय बनाता है। छोड़ना हमें कृतज्ञ बनाता है। जब हम पकड़ते हैं तो हम हमेशा और चाहते हैं, हमें कभी संतोष नहीं होता। लेकिन जब हम छोड़ते हैं तो हमें यह अनुभव होता है कि हमारे पास कितना कुछ है। यह शरीर, यह सांस, यह आकाश, यह धरती, सब कितना अद्भुत है। और यही कृतज्ञता हमें भीतर से भर देती है। जब हम कृतज्ञ होते हैं तब जीवन हमें और देता है, और यही कृतज्ञता हमें समृद्ध बनाती है। छोड़ना हमें यह समझाता है कि जीवन का असली खजाना बाहर नहीं, भीतर है। बाहर की चीजें बदलती रहती हैं। अगर हम उन्हें पकड़कर रखेंगे तो हम हमेशा असुरक्षित रहेंगे, लेकिन भीतर की शांति, भीतर का प्रेम, भीतर का मौन, ये सब स्थायी है।
इन्हें पाने के लिए केवल एक चीज करनी है, बाहर की पकड़ छोड़ देनी है। और जैसे ही हम छोड़ते हैं, हम भीतर की संपत्ति से जुड़ जाते हैं। यही संपत्ति हमारी असली पहचान है। छोड़ना हमें ध्यान की ओर ले जाता है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है जिसे करना हो। ध्यान तब होता है जब पकड़ गिर जाती है, जब विचारों की पकड़, इच्छाओं की पकड़, अहंकार की पकड़ सब गिर जाती है, तब भीतर मौन उतरता है। और यही मौन ध्यान है, यही मौन मुक्ति है, यही मौन परमात्मा का अनुभव है। छोड़ना हमें यह भी सिखाता है कि जीवन एक धारा है, ये लगातार बह रहा है। अगर हम इसे पकड़ना चाहेंगे तो केवल संघर्ष करेंगे, लेकिन अगर हम इसके साथ बहेंगे तो आनंद अनुभव करेंगे। नदी की धारा के साथ बहने वाला कभी डूबता नहीं, केवल वही डूबता है जो धारा के खिलाफ तैरता है। जीवन भी वैसा ही है। छोड़ दो और धारा के साथ बहो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। छोड़ना हमें भीतर की गहराई तक ले जाता है। जब तक हम पकड़ते हैं, हम सतह पर रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम छोड़ते हैं, हम गहराई में उतरते हैं। वहीं हमें आत्मा का अनुभव होता है, वहीं हमें परमात्मा का अनुभव होता है। सतह पर केवल संघर्ष है, गहराई में शांति है। और गहराई तभी मिलती है जब पकड़ छोड़ी जाती है। अंततः ये वाक्य, छोड़ दो सब अपने आप ठीक हो जाएगा, केवल सलाह नहीं है, ये जीवन का नियम है। अस्तित्व पहले से ही संतुलित है, हमें केवल अपनी पकड़ छोड़नी है। और जैसे ही हम छोड़ते हैं, सब अपने आप ठीक होने लगता है। यही शांति है, यही मुक्ति है, यही प्रेम है, यही ध्यान है।